ऑनलाइन चर्च आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। जब भी परमेश्वर के पास आएँ तो एक आनंद भरा मन लेकर और स्माइल वाला फेस लेकर परमेश्वर के सामने आएँ, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे दुख को जानता हूँ। लेकिन जब परमेश्वर के दास हमें कई बार बताते हैं कि जब एक स्त्री थी जिसके पास बेबी नहीं था और परमेश्वर के नबी ने उसके लिए प्रोफेसी की और गेजी ने परमेश्वर के दास को बताया कि इसके पास बच्चा नहीं है, और परमेश्वर के दास ने बोला कि इसने मेरे लिए घर बनाया है, मेरे लिए कमरा बनाया है, एक अच्छा बेड रखा है, सब कुछ रखा है, तो मैं इसे आशीष दूंगा। और जब उस स्त्री का बेटा एक दिन मर गया तो लोगों ने, उसके हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, कहती कुछ नहीं हुआ। और जब वो परमेश्वर के दास के पास पहुंची, रास्ते में बहुत सारे लोग मिले। जब परमेश्वर के दास इस दृष्टांत के बारे में हमें बताते हैं, आज मैं इसीलिए आपको पहले ये बात बताने लगी हूँ कि वो स्माइल लेकर गई, उसने अपना रोना, अपना दुख किसी को नहीं बताया। जब परमेश्वर के दास के पास पहुंची, कहती तूने जो मुझे बेटा दिया है वो मर गया, जो आशीष आई थी वो चली गई। लेकिन परमेश्वर के दास ने क्या किया, वो गए साथ में और उसके लिए प्रार्थना की, उसके बेटे के लिए प्रार्थना की और वो जिंदा हो गया। आज परमेश्वर आपसे ये बोलता है, आपकी लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, आज कहें परमेश्वर हमारी पुरानी बातें बीत गई हैं, आज नई बातें हमारे लिए परमेश्वर उत्पन्न करने के लिए जा रहा है, नई भलाई हमारे लिए उत्पन्न करने के लिए जा रहा है, एक बेस्ट परमेश्वर आज हमारे लिए करने के लिए जा रहा है। क्या ऐसा बोलने के लिए तैयार हैं? आज आपको लग रहा है, आप डर रहे हो, हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, हमारी लाइफ खराब हो रही है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं या फिर हमारी सिचुएशन बिगड़ रही है, लेकिन परमेश्वर ने आज आपसे प्रॉमिस किया है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, आज कुछ नया आपके लिए परमेश्वर करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 3 और उसकी 23 आयत के अंदर एक बड़ा प्रॉमिस आपके लिए परमेश्वर ने किया है। अगर आप उस प्रॉमिस को अपनी लाइफ में आज से क्या करने लगेंगे, कमांड करने लगेंगे, ऑर्डर देने लगेंगे, तो वही बातें आपके लिए बेस्ट होने लगेंगी। अगर इस वचन को हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात लिखी है। इस वचन में लिखा कि जब तू अपने मार्ग पर नीडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। हालेलुया। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि तू अपने मार्ग पर नीडर चलेगा और तेरे पाँव में क्या ना होगा, ठेस ना लगेगी। आज आपको लग रहा है कोई ऑफिस में आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, सेवकाई में आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, आपके घर में आपका कोई रिलेटिव है या आप ही के घर का कोई पर्सन है आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, आप कहीं स्कूल में जाते हो वहाँ कई बच्चे आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं और जो विश्वास नहीं करता वो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। तो आज आप इस वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करें कि खुदा बाप, तूने तो वचन में पहले ही कह दिया कि तू नीडर होकर अपने मार्ग में चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। यानी कि आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर हम तैयार हैं कि आपने एक बड़ा प्रॉमिस हमारे साथ किया है, बड़ी ब्लेसिंग हमें दी है, एक बड़ा काम हमारी लाइफ में करने के लिए आप जा रहे हो। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज ही से नहीं, अभी से परमेश्वर हम कमांड करते हैं इस वचन को अपनी लाइफ में, और परमेश्वर मेरा विश्वास है आप बेस्ट करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बात है कि अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का या 8 साल का भी है, अगर घर में लाइट चली जाए और बिल्कुल अंधेरा हो जाए, लेकिन अगर उसके फादर और मदर उसके पास हैं तो उसे पता है कि मेरा पिता मेरे पास है, अब वो अंधेरे में आपके साथ चाहे कितना लंबा रास्ता क्यों ना काटना हो, वो आपके साथ साथ चलेगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरा फादर मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन वो जो परमेश्वर, इस सृष्टि, इस कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, जब वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि बेटे संसार के अंत तक मैं सदा तेरे साथ चलने वाला हूं, तो आप क्यों नहीं विश्वास करते? आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर, आपने वचन में कहा है कि मैं सदा तेरे साथ चलूंगा। तो आज परमेश्वर, हमारा भरोसा है कि पुरानी बातें खत्म हो गई और सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना में जाएंगे, मिलकर खुदा के पास जाएंगे, और जब प्रार्थना करेंगे निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में आज बंद रास्तों को खोलेगा। ऐसे ऐसे काम हमारा परमेश्वर आज करने के लिए तैयार है। क्या आप अपनी लाइफ में परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार हैं? खुदा ने तो वादा कर दिया कि मेरे बेटे अब तू नीडर हो जा, बिजनेस में नीडर हो जा, अपनी लाइफ में नीडर हो जा। जहाँ जहाँ तेरी लाइफ में अगर काम नहीं बन रहा, आज विश्वास कर, खुदा कह रहा है कि आप
क्या करो, नीडर हो जाओ, डरना छोड़ दो, सिर्फ आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करो। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, मिलकर खुदा के पास जाएंगे। और खुदा बाप आज हमारी विनती को सुनने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। आज आपको परमेश्वर से अपनी हर एक बात खुलकर बतानी है कि परमेश्वर, हमारी लाइफ में आज ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपने प्रॉमिस किया है कि तू नीडर होकर चल, और हम तैयार हैं। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आप जिंदा परमेश्वर हैं। आज हमारा विश्वास है कि आपकी पाक और पवित्र हजूरी हमारे बीच में है। मेरे परमेश्वर, आज जितने आपके बेटे बेटियां ऑनलाइन चर्च के अंदर, कोई डरा हुआ है मेरे खुदा, कोई बिजनेस को लेकर डरा है, कोई परिवार की परिस्थितियों को लेकर डरा हुआ है खुदा, कोई बीमारी को लेकर डरा हुआ है खुदा, कोई कर्जे को लेकर डरा है खुदा, या कोई अपने मन में उदास है मेरे परमेश्वर, आज आपका वचन मेरे खुदा इनके जीवन को बदल दे, इनकी परिस्थिति को बदल दे, इनकी लाइफ से हर एक वो बंधन आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है खुदा कि जितने तुझे पुकारेंगे, जितने तुझसे प्रार्थना करेंगे, जितने तुझे खोजेंगे मेरे परमेश्वर, आप उनसे मिलेंगे मेरे खुदा, उनके बंधनों को तोड़ेंगे मेरे खुदा, उनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को खुदा आप बदल देंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है जितने ऑनलाइन चर्च में आपके बेटे बेटियां विश्वास के साथ आज जुड़े हैं मेरे खुदा, उनकी लाइफ के एक एक आज वो भी परमेश्वर, इन्हें लग रहा है कि ताले बंद हैं, तो वो सारी कीज मेरे खुदा, आशीष की, चंगाई की, बरकतों की खुदा, स्वर्ग से एक एक कीज यानी एक एक चाबी इनके घर में रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और वो ताले आज इनकी प्रार्थनाओं से खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है परमेश्वर, जितने वचन को सुनेंगे, जितने अंत तक बनेंगे, जितने आज हालेलुया बोलेंगे, जितने अपने घर में आज वचन को खाएंगे, सब के सब आज एक नई अनॉइंटिंग को, नए मस्सा को, नई ब्लेसिंग को देखेंगे अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट काम देखेंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है जो आराधना करेगा वही आशीष को पाएगा। जब कोई काम ना बने तो आराधना करनी शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर के कलाम के अंदर आराधनाएं जितनी भी बनी हैं वो भजन संहिता से बनी है। लिखा है, शरीर देह प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाएं तो स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से हमें सामर्थ्य मिलेगी। तो आज वही वचन आपको सामर्थ्य देने वाला है। आपकी आराधना जो इतने समय से आपने की है, आपको बल देने वाली है। जब आप प्रार्थना करते हैं उसी घड़ी स्वर्गदूत आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं। आज विश्वास करना है, जो वचन परमेश्वर के दास आपको देंगे उस वचन को आपने सीखना है, उस वचन पे आपको खड़े होना है, उस वचन को कमांड करना है। परमेश्वर में आज आपको वादा करा है कि पुरानी बातें बीत गई, नया मैं तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए जा रहा हूँ। आज जंगल में से मार्ग परमेश्वर आपके लिए निकालने के लिए जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके बीच में है तो अपने फ़ोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों को पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें। जितनी हमारी फेसबुक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, आप लाइक करें, साथ के साथ कमेंट भी करें कि आज क्या आपकी नीड है, क्या आपकी लाइफ में आप परमेश्वर से मांग रहे हो। जितने इंस्टाग्राम के ऊपर आज की वीडियो को, आज के परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, खुदा बाप आपके हाथों के कामों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है, क्योंकि आप अपने हाथों को खुदा के काम के लिए चला रहे हैं। जितने यूट्यूब पे इस समय परमेश्वर के बेटे बेटियां मौजूद हैं, आप भी शेयरिंग करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हैं। और आप फेसबुक के ऊपर शेयर करें, आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा मन, मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी परमेश्वर के दास कोई स्पेशल प्रेयर करते हैं, मैं अपने, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर हैं या मेरे रिलेटिव हैं या मेरे ऑफिस वाले हैं या जिन लोगों के साथ मैं मिलती हूँ, जिनके नंबर्स मेरे पास हैं, मैं सबको क्या करती हूँ, सुसमाचार बांटती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा सबसे पहली सेवा तेरी जो मैंने दी है वो है सुसमाचार को बांटना। कई लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं, हम नहीं शेयर करेंगे। वो गलती है आपकी। खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपका अभिषेक किया है कि जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो आप आज खड़े हो जाएं अपने घर में विश्वास के साथ कि आज का वचन मुझे लीडर बनाने के लिए जा रहा है, आज का वचन मुझे खड़ा करने के लिए जा रहा है, आज का वचन मेरी लाइफ को बदलने के लिए जा रहा है। ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ कि अपने फ़ोन उठाएं, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज की वीडियो को आप शेयर करें, आज के कलाम को आप शेयर करें। मेरा विश्वास है जितने आज परमेश्वर के कलाम को बांटेंगे, अभी इसी टाइम मैंने बोला बातें आपकी लाइफ में
इसी समय खुदा एक नया काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप किसी मनुष्य का काम नहीं कर रहे हो, आप उस परमेश्वर का जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है उसका काम करने के लिए अपना क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप उठा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और जिसकी लाइफ में आज परमेश्वर गवाही को बनाए वो ज़रूर अपनी गवाही को शेयर करें। आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर के ऊपर आप अपनी अच्छी सी एक वीडियो बनाकर कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया और उन्होंने प्रोफेसी की और आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया है, उस वीडियो को हमारे पास क्या करें, शेयर करें, ताकि लाखों लोग, लाखों आत्माओं को नहीं, करोड़ों आत्माओं को हम बचाने में क्या हो सके, मिलकर काम करें यीशु मसीह के नाम में। और आप जिस भी कंट्री से, जिस भी एरिया से, जिस भी सिटी से, जिस भी शहर से आप इस समय खुदा की हजूरी में बैठे हैं, अपने फ़ोन उठाएं और अपनी फ़ोटोज़ को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि क्या है, आप हमारी फैमिली हैं। और जब आप अपनी फ़ोटोज़ को जब भी शेयर करते हैं तो परमेश्वर के दास उन फ़ोटोज़ के ऊपर हाथ रखते हैं कि बच्चे विश्वास करते हैं, इतनी दूर से खुदा के कलाम को सुनते हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए परमेश्वर के दास खुद हाथ रख के प्रार्थनाएं करते हैं। आज आपके लिए भी प्रार्थनाएं होंगी। आप जहां भी बैठे हैं अपनी फ़ोटोज़ को ज़रूर, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाया जा रहा है, इसी नंबर पर अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करें। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी गवाही को देना आप ना भूलें, चाहे छोटे से छोटा काम भी क्यों आपकी लाइफ में ना हुआ हो, उसे ज़रूर गवाही के तौर पर लोगों को बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये समय है गवाहियों में जाने का, कि जिन लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की और लोगों ने विश्वास के साथ उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया है। आज खुदा आपकी लाइफ में भी काम करने के लिए तैयार है। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? तो मेरा खुदा भी आज काम करने के लिए तैयार है। तो आइए गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। भी मिलने वाली हैं आपको स्क्रीन पर, और भी ब्रांचेस आप देखेंगे, क्योंकि लाखों लोग आ रहे हैं, अपने जीवन में आशीष को पा रहे हैं। आज आपके पास मौका है, अगर आप भी ब्रांच ओपन करवाना चाहते हैं अपने एरिया में, अपने सिटी में, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाए जा रहे हैं। आप साथ साथ होशियारपुर ब्रांच, गुरदासपुर, फिजी में, संबालखा में, झारखंड में परमेश्वर ने काम कर रहा है अपना यीशु मसीह के नाम में। आज आपके पास मौका है। जितनी ब्रांचेस को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी के पास गर्भ की आशीष नहीं थी, किसी के पास परमेश्वर ने कर्जे को उतारा, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, ट्यूमर, कैंसर, परमेश्वर आज भी हमारे बीच में काम करता है और अपने अभिषिक्तों को इस्तेमाल करता है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके पास भी समय है, आप आए ब्रांचेस के अंदर और अपनी लाइफ में मिराइकल्स को देखें, अपनी लाइफ में गवाहियों को देखें। जो लोग बोलते हैं कि आप वहाँ जा रहे हो क्या है, लेकिन उन्हें ये कहो कि तुम भी हमारे साथ चलो और तुम भी आशीष को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये समय खुदा की हजूरी में बोने का समय है। इन दिनों में जिन जिन एरिया के अंदर फ्लड आया, हमारी मिनिस्ट्री ने क्या किया, हेल्प कर रही है लोगों की। मैं स्क्रीन पर आपको फोटोज़ दिखाऊंगी कि लगातार चैरिटी की जा रही है, लोगों को खाना दिया जा रहा है, लोगों की रहने की व्यवस्था की जा रही है, 1 मंथ का उन्हें राशन दिया जा रहा है। ये क्या हमारी अकेले व्यक्ति की हेल्प करने का नहीं, बल्कि सब मिलके जितने भी लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से प्यार कर रहे हैं, आप जो अपने दान, अपने दशवांश आप बो रहे हैं, ये उसी के द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। किसी के घर में खाना नहीं है, किसी के घर में रहने की जगह नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा तंगी में है, मुसीबत में है। और यही समय हमारा है कि हमें एक मन से परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना है, चिंता करनी है यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर के जितने बेटे बेटियों ने हेल्प की है, इन दिनों में अपने बीज बोए हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे, बेस्ट रिजल्ट आपकी लाइफ में मेरा खुदा दे। क्योंकि ये सेवा अकेली प्रॉफिट जी की नहीं है, मिनिस्ट्री की नहीं है, आप सब हमारी फैमिली है। जितना भी आप खुदा के कामों के लिए हेल्प करते हैं, हमारी टीम गई हुई है जहाँ जहाँ पे निडी लोग हैं, जहाँ पे ज़रूरतों के लिए कॉल आ रहा है, जहाँ जहाँ से लोगों की मिनिस्ट्री के अंदर प्रेयर टावर के नंबर पर कॉल आ रही है, वहीं पर ही हमारी पूरी टीम जा रही है, लोगों की हेल्प कर रही है यीशु मसीह के नाम में। लंगर लगाए जा रहे हैं, चैरिटी की जा रही है, लोगों की मदद की जा रही है, किसी को कपड़ों की हेल्प की जा रही है, खाने की मदद की जा रही है, 1 मंथ का राशन लोगों को दिया जा रहा है। ये आपके सहयोग से हो रहा है। तो आज हमें फिर से एक साथ खड़े होना है कि हाँ, कि परमेश्वर हम सब मिलके इस मिनिस्ट्री के साथ खुदा तेरे राज्य में मदद करेंगे। क्योंकि जितने बीज बो रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में लिखा, वो कभी भी खाली नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के कलाम के अंदर एक वचन है कि परमेश्वर ने इसहाक की लाइफ में इतना बड़ा काम किया। लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर और उसका 26 अध्याय और उसमें लिखा इसके 12 आयत के अंदर कि फिर इसहाक ने जिस देश में जोता और बोया 100 गुना वो फल को पाया यीशु मसीह के नाम में। आप अगर आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए, चैरिटी के लिए, लंगर के लिए, या जिन लोगों को इन दिनों में फ्लड आया
और ज़रूरत है। आप स्क्रीन पर वचन को देख सकते हैं कि यहोवा ने उसको आशीष दी। यहोवा उसे आशीष देता है जो परमेश्वर के कामों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जागते हैं। आप आ नहीं सकते लेकिन आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, आप घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने दान, अपने दशवांश, अपनी एक लव ऑफरिंग को परमेश्वर के सामने चढ़ा रहे हैं। यहोवा उन्हें आशीष देता है। प्रभु ने कहा जो आशीष अब्राहम के ऊपर थी वही उसके घराने पर रहेगी। आज हम अब्राहम के घराने से जाना जाते हैं। तो आप जितने लंगर के लिए, चैरिटी के लिए, खुदा के कामों के लिए या फिर फ्लड के लिए जितने लोग चैरिटी करने के लिए आज तैयार हैं, तो एक बेस्ट बीज अपने हाथों में उठाएं और कहें खुदा मैं मदद के लिए निकलूंगा, मैं मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खुदा आज राशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि सेवा परमेश्वर की है, राज्य परमेश्वर का है, लोग परमेश्वर के हैं। तो आज जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां आप जिस भी सिटी में बैठकर आज परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए तैयार हैं, खुदा के कलाम में लिखा कि जो लोग हर्ष से खुदा के राज्य में देने के लिए तैयार होते हैं परमेश्वर उन्हें देखकर आनंदित होता है। तो आज अगर कोई बीमारी में है, कोई गरीबी में है, आप पे कर्जा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सारपत की विधवा की तरह, उस कंगाल विधवा की तरह आप एक बेस्ट सीड अपने हाथों में उठाएं, क्योंकि स्वर्ग के इसी समय एंजल्स आपके लिए खुदा ने खड़े कर रखे हैं कि जो मनों को खोल रहे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर QR कोड देख रहे हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियां जो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, बोलो खुदा आज मैं तैयार हूँ बोने के लिए यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं चैरिटी के लिए बोने के लिए तैयार हूँ, मैं लंगर के लिए बोने के लिए तैयार हूँ, मैं राशन के लिए बोने के लिए तैयार हूँ। आपको स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिखाया जा रहा है। जो अकाउंट नंबर है आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट उतार लिया करें, उसके बाद नंबर्स को बड़ा करके देखा करें और फिर परमेश्वर के राज्य में बोया करें, क्योंकि कुछ एक लोग सेम नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सेम करके आप लोगों के साथ चीटिंग करते हैं और आप गलत जगह पे अपने बीज, अपने दशवांश बोते हैं। तो आपको सतर्क रहना है। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है वही हमारा प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री का अकाउंट नंबर है, और जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाए जाते हैं इन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर आपको कॉल करनी है। ध्यान से इन नंबरों को आप पढ़ा करें या फिर किसी डायरी के ऊपर नोट किया करें, फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल सीड आप बोना चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या आप ले हैंड करवाना चाहते हैं तो परमेश्वर के दास से आप मिल सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाया जा रहा है, इन नंबरों पे हमें कॉल करें, क्योंकि लाखों लोगों ने जब परमेश्वर के दास से स्पेशल ले हैंड करवाई तो खुदा ने उनकी लाइफ में काम किया। किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली, किसी को बेबी ब्लेसिंग मिली, किसी को फॉरेन का वीज़ा मिला, किसी को घर की आशीष मिली, किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसे परमेश्वर ने चंगा किया। चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आज भी परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को खड़ा किया है। लिखा है परमेश्वर के कलाम में, मेरे अभिषिक्तों की हानि मत करो। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करो, मेरे नबियों को मत छुओ। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने आपको एक नबी दिया है, एक फैमिली दी है, एक प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री हमारी फैमिली है। जितने लोग आज बीज बोने के लिए तैयार है, मेरा खुदा उन्हें आशीष दे। चैरिटी करने के लिए तैयार है, मेरा खुदा उन्हें आशीष दे। और जिनके बर्थडे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वर्षा झारखंड से, रेनू बनूड़ से, रविंदर हिसार से, कनिका सोलन से, रामकिशोर दिल्ली से, अनीता गुमला से, लक्ष्मी पूना से, राहुल राजस्थान से, बैनी पुणे से, महिमा बलोंगी से, समीक्षा पुणे से, जॉन बरनाला से और बीना मुंबई से। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, सीमा और छत्तीसगढ़ से, ज्योति पटेल मुंबई से, मनीषा यादव मुंबई से, अंकित पानीपत से और विष्णवी बॉम्बे से। मेरा खुदा आपको आशीष दे। तो आइए हम हाथों को उठाएंगे। जितनों ने खुदा के राज्य के लिए दान दशवांश अपनी लव ऑफरिंग को बोया, QR कोड के ज़रिए बोया या फिर अकाउंट में बोया, मेरा परमेश्वर ने आशीष दे। जो 3 दिन का सीड बोकर खुदा की महिमा करना चाहते हैं तो आप बो सकते हैं। 7 दिन बोना चाहते हैं तो 7 डेज बो सकते हैं। अगर आप अयूब की तरह हर रोज़ एक बीज अपने बच्चों के लिए उठाकर खुदा के लिए रखना चाहते हैं तो आप पूरे 1 मंथ के बाद या एवरी वीक जब आप संडे खुदा की हजूरी में आते हैं तो आप बो सकते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप बो रहे हैं परमेश्वर देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, परमेश्वर के दास नहीं देख रहे, लेकिन पवित्र आत्मा अपने दास को गाइड करता है कि इनके लिए प्रार्थना करो कि ये परमेश्वर के राज्य में बोते हैं। आप जितना बोएंगे उतना फलेंगे। इसहाक की तरह आनंद को, अनुग्रह को अपने हर फील्ड में आप रास्ते को खुलता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके बर्थडे हैं आप भी परमेश्वर के दास से अपने लिए स्पेशल प्रे करवा सकते हैं। बीज बोकर अपने लिए एक अनुग्रह को पा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बर्थडे हैं तो आप भी एक अच्छा सीड उठाएं कि खुदा मैं भी आज तेरे राज्य में, मेरा जन्मदिन है, खुदा मैं कुछ बोना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं, एनिवर्सरी है तो बोएं, मेरा खुदा आशीष दे। जितना हम पार्टीज़ में वेस्ट करते हैं उतना अगर हम खुदा के कामों के लिए उठाएं तो मेरा परमेश्वर कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में।
तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करेंगे, जो कुछ आपने बोया वो खुदा की हजूरी में ग्रहण योग्य हो यीशु मसीह के नाम में। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपके जितने बेटे बेटियों ने आज आपकी पाक पवित्र हजूरी में आज जो कुछ भी बोया है मेरे खुदा, 100 गुना आशीषें इनके लिए खुदा तेरे स्वर्ग से उतरे यीशु मसीह के नाम में। खुदा जो सीढ़ी तूने याकूब को दिखाई, वही सीढ़ी मेरे परमेश्वर इन बच्चों को भी दिखने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि याकूब ने देखा स्वर्गदूत उतरते हैं और चढ़ते हैं। आज इनके बोने के द्वारा जब ये रात को सोएं, वही सीढ़ी आशीष की एंजल्स वाली आपके बच्चों को दिखाई देने पाए। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है जितने बच्चों ने परमेश्वर की हजूरी में बोया है, मेरा खुदा उन्हें आशीष दे। और जो रह गए हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है। इन दिनों में हमें आपके दान, आपके दशवांश, आपकी लव ऑफरिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी शेड डालना है। और आप चेयर का, आप कैमरे की सेवा कर सकते हैं, आप LCD की सेवा कर सकते हैं, साउंड सिस्टम की सेवा कर सकते हैं। पहले मैं आपको कई लोगों की गवाहियाँ दिखाऊंगी। पहले कई लोगों ने, कई ब्रदर ने, कई सिस्टर ने, किसी ने टेम्पो ट्रैवल गिफ्ट में दिया कि हमारी टीम सुसमाचार के लिए जाती है, कि हम परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हैं। किसी ने ऑटो दान में दिया परमेश्वर ने कि नहीं, ये खुदा के कामों के लिए जाते हैं। किसी ने स्कूटी गिफ्ट की कि लोग दूर दूर जाके चर्च में से सेवा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। अगर आपके मन में परमेश्वर डाले तो आप भी हेल्प कर सकते हैं। प्रभु के राज्य में बोया गया आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर कुछ बेहतर ही करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ कि हमारी जितनी ब्रांचेज़ हैं, आप जिस भी शहर में, जिस भी एरिया में रहते हैं, आपको स्क्रीन पर नाम दिखाए गए। अभी आपने देखा कि हिसार में, फिरोजपुर में, फिजी में, और अभी आपने कितनी ब्रांचेज़ हमारी देखी स्क्रीन पर। आप फुल स्क्रीन पर झारखंड ब्रांच हमारी देख रहे हो, फरीदाबाद ब्रांच देख रहे हो, आप संभालखा ब्रांच आप देख रहे हो, पटियाला ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच, मोगा ब्रांच, हमारी होशियारपुर ब्रांच, पटियाला ब्रांच, गोवा ब्रांच आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फतेहाबाद ब्रांच आप देख रहे हैं, झारखंड ब्रांच आप देख रहे हो, हिसार ब्रांच आप देख रहे हो, बठिंडा ब्रांच आपके सामने है, मोगा ब्रांच, जो जो आपके शहर के नज़दीक है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक एक ब्रांच का नाम, दुबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच, राजस्थान ब्रांच, आप आ सकते हैं। जम्मू ब्रांच में आ सकते हैं, शिमला ब्रांच में आ सकते हैं। आपके लिए इनविटेशन है प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की तरफ से। आप इन ब्रांचेस में, जो जो आपके शहर में, आपके पास जो ब्रांच है, आप वहाँ इस संडे आकर देखें। एक अभिषेक आपके ऊपर ठहरेगा, एक अनुग्रह परमेश्वर का आपके ऊपर आएगा और अपनी लाइफ में आप रिजल्ट को देखेंगे। अगर किसी को नहीं भी पता है आपके शहर में, तो आप उसे सुसमाचार सुनाकर बता सकते हैं कि एवरी संडे प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांच हमारे शहर में लगती है, क्योंकि खुदा ने आपका अभिषेक किया है, आपको परमेश्वर ने चुना है कि जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो आपको रेडी रहना है परमेश्वर के कामों के लिए। जितने ब्रांचेस खुलवाना चाहते हैं, मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ कि परमेश्वर के कामों में योगदान देना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। अपनी सिटी में, अपने एरिया में, जहाँ कहीं भी आप अगर प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांच खुलवाना चाहते हैं या फिर आप स्पॉन्सर बनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। मेरा खुदा आपको आशीष दे। हम एक प्रोफेसी को देखेंगे अभी कि परमेश्वर के दास ने, कि एक फैमिली विश्वास करके आई और परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, सब कुछ उनकी लाइफ के बारे में बताया और खुदा ने उनकी लाइफ बदल दी यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम चलते हैं इस प्रोफेसी की ओर। मेरा परमेश्वर आशीष दे, आमीन। की लाइफ में क्या घटी है, और सिस्टर एकदम शॉक्ड हो गई कि कैसे परमेश्वर के दास ने मेरे लिए इतना कुछ बताया, और जो जो भविष्यवाणी इस सिस्टर के लिए परमेश्वर के दास ने की, और परमेश्वर ने क्या किया, इस बहन को बेबी के साथ ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। इसके हस्बैंड के कामों को खोला, क्योंकि इस फैमिली ने जैसे विश्वास किया परमेश्वर के दास के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई, और खुदा ने इस बहन की लाइफ में काम किया। सेकंड गवाही आपने देखी, ब्रदर विश्वास करके अपनी फैमिली के साथ आया, परमेश्वर के दास से स्पेशल ले हैंड करवाई, और खुदा ने इस भाई की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो नीड थी, जिस काम के लिए इस भाई ने ले हैंड करवाई, खुदा ने वो काम को किया यीशु मसीह के नाम में। लोगों को गलत फहमी है कि पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, गलत बात है, क्योंकि जो भी पैसा देता है या जो बीज आप बो रहे हैं वो खुदा के लिए बो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी मर्जी है कि आप बोकर करवाना चाहते हैं या फ्री में ले हैंड करवाना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। जो बोएगा वो अपनी आशीष को खुलता दिखेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए बोते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम एक और गवाही को सुनेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर कि इस फैमिली ने भी विश्वास किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम स्क्रीन पर देखेंगे और परमेश्वर का थैंक्स करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। आज जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हें सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग दे, परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो इस समय अपने हाथों को उठाओ और हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर, और एक बड़ी आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु जी, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घरों में, इनके परिवार में हर एक ब्लेसिंग, हर एक बड़ा छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो विश्वास कर रहे हैं आज पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे रहा है, मैं उन लोगों के लिए फिर से कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? तो इसी समय हम सब लोग जितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें बढ़ाए और आशीष दे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टेस्टमनी दिखाना चाहता हूँ। आइए हम एक छोटी सी टेस्टमनी को देखेंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपको ब्लेसिंग देगा। जो विश्वास करना कि जैसे आप जैसे आप आए हैं वैसे नहीं रहेंगे, आपके जीवन में आशीष आएंगी। आइए हम एक गवाही को सुनते हैं ताकि परमेश्वर आपको छुए। एक प्रोफेसी को जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि बाढ़ आएंगी, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आप लोग जितने लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, उनको आशीष दे रहा है। तो परमेश्वर ने आशीष दिया। अभी आप सुन रहे थे और देख रहे थे कि जो पवित्र आत्मा ने कहा, बहुत सारे लोगों ने इस गवाही को सुना था, भविष्यवाणी को सुना था लोगों के जीवन में। उनको पता लगा कि सच में भविष्यवाणी सच्ची होती है। जो परमेश्वर बोलता है वो सच बोलता है और प्रभु अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह बाढ़ आ रही है, जगह जगह प्रॉब्लम्स आ रही है, जगह जगह समस्याएं आ रही हैं, और लेकिन आप जो लोग हमारी मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं, मैं उन लोगों के लिए खासकर बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा उनको आशीष देता है। आप देख सकते हैं कि आप स्क्रीन पर भी कि जगह जगह जो लोग इस समय बाढ़ों में फंसे हुए थे, तो हमारी टीम जाकर उनको बाढ़ में जाकर उनको राशन देने के लिए जा रही है। पूरे ट्रक के ट्रक उनकी जगह जा रहे हैं। फाजिल्का में, दिल्ली के अंदर कहीं भी जहां पर भी बाढ़ें आई वहां पर हमारी टीम जो है मदद कर रही है। पटियाला में, फाजिल्का में, जगह जगह पर जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये फोटो दिखाई जा रही है आपको कि इस समय बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम्स में थे, दिक्कत में थे, तो अभी भी हमारी टीम जो है मदद कर रही है। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस मिस्ट्री में बीज बोया, आपका बीज, आपका दान कहाँ पर जाता है? वो परमेश्वर के कामों में जाता है, और परमेश्वर के लोग जब हेल्प करते हैं तो आपके घर में वो सारी आशीषें आएंगी। जब अगर अब तक भी आपके घर में एक भी आशीष नहीं आई, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके घर दुगनी आशीषें आज से ट्रांसफर होंगी और आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मैं एक और गवाही आपको दिखाना चाहता हूँ जल्दी से। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे। एक और गवाही को सुनेंगे। जो लोगों ने अपनी जिंदगी में बीज बोए, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों की टेस्टमनियां बनेंगी आज से। अभी हम गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। हाँ, एक और की ओर कितनों का विश्वास है? आज सारे हाथ बढ़ा दो। इसकी माँ से पूछो, माँ से। हाँ, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया कि इसके फेफड़े खराब हो चुके हैं और सांस की नाली सुगड़ चुकी है। इसकी सांस की नाली सुगड़ चुकी है। सिलेंडर के बिना, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। 5 महीने वेंटिलेटर पर रहा है। 1 महीना हुआ है पाइप में आया है बच्चा है। अभी जवाब दे रहे हैं? हाँ जी, जवाब दे दिया उन्होंने। अरे मेरे परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया आज। हालेलुया। यीशु का मसा बंधनों को तोड़े, यीशु का मसा, यीशु का। डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं, बार फेफड़ा फट जाता है और सांस की प्रॉब्लम आती है। आप इसी समय मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर नहीं रह सकता बच्चा। नहीं तू चाहती है ठीक हो जाए? सब पादरी लोग, सब विश्वासी लोग हाथ बढ़ाओ इसकी ओर, और इसी समय इसको चेक कराना कल जाकर। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस बच्चे के ऊपर अनुग्रह होने पाए, ये सांस लेने पाए अच्छे से, फेफड़े चंगे हो जाएं, फेफड़े चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। कहां से आए? फाजिल्का। चेक करना। ऑनलाइन आप इसकी गवाही सुनेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आउट, निकल जाओ, फ्री। वाओ, होली स्पिरिट टच। इसी समय
शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सिलेंडर के ऊपर बैठने वाली गंदी आत्मा तुझे डांटता हूँ भाग यीशु मसीह के नाम में, और इस बच्चे को छोड़ फ्री यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ बहन, मैं बहुत विश्वास करती हूँ। क्या मैं इसको उतार सकता हूँ 2 मिनट के लिए? उतार विश्वास सकते है, हैं। आप अपने हाथों से उतारो। वाओ! प्रॉफिट जी के बोलते ही विश्वास के साथ इस बहन ने अपने बच्चे की ऑक्सीजन पाइप को निकाल दिया। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े। हाँ शाबाश, कैस पाइप उतार दी माँ ने। चलो छोड़ दे। हालेलुया! बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, वाओ! अमेजिंग हीलिंग। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, ओ मसा यीशु का। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं हाँ ये बिल्कुल इस सांस की पाइप के बिना सांस नहीं ले सकती थी। हाँ आई बोल रही जब से उतारी है नॉर्मल सांस ले रही है। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, ओ मसा यीशु का, मुझको दे छू गया, ओ मसा यीशु। हालेलुया हालेलुया। आप देख रहे हैं सांस ले रहा है बच्चा पेट से, देखो। और करे कि ये 1 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं उतार सकता था। 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं उतार सकता सर। नहीं उतार सकता था। तकलीफ होने लगती अभी कितने मिनट हो गए हैं? 5 मिनट और। 5 मिनट हो गए। हालेलुया। सांसें चलने लगे जाए, बंद सांसें Glory to चलने लगे जाए, तेरे हाथी उठाने से आसमान भी खुल हाथों को उठाते जाता हुए है, बोलो बोलो बोलो। तेरे हाथी उठाने से आसमान भी खुल जाता है, खुदा तेरा झूले ओए बच्चा देखो। बंद सांसें चलने लगे जाए, बंद सांसें चलने लगे जाए, तेरे हाथी उठाने से आसमान भी खुल जाता है, खुदा तेरा झूले जिंदगी बदल देता है, खुदा तेरा झूले जिंदगी बदल देता है। You can see how this child was before prayer. How did she even bring her child? This child used to breathe through oxygen cylinder, and now you can see it can breathe freely. And look how it's dancing and swinging. बंद सांसें चलने लगे जाए, बंद सांसें चलने लगे जाए। आप देख सकते हैं प्रार्थना से पहले ये बच्चा कैसा था। ये बहन अपने बच्चे को कैसे लेकर आई थी। सिलेंडर लगा हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेता था, और अब आप देख सकते हैं खुलकर सांस ले सकता है। और अपने गांव में देखो कैसे नाच रहा है और झूम रहा है। बंद सांसें चलने लगे जाए, बंद सांसें चलने लगे जाए, तेरे हाथी उठाने से आसमान भी खुल जाता है। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं या बीमार हैं, अगर आपके ऊपर कोई बंधन है, अगर आप भी बंधन से आजाद होना चाहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और प्रॉफिट जी से प्रार्थना करा सकते हैं और अपने बंधनों से आजाद हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जो मुझे लाइव सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। इस समय आप तैयार हैं परमेश्वर के अनुग्रह को आज लेने के लिए? जितने लोग, उन लोगों के ऊपर आज नया मन्ना उतरेगा। मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस मिस्ट्री में बीज बोया। मैंने ये आपको गवाहियां क्यों सुनाई है? इसलिए सुनाई है कि जो आप बीज बोते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर के बड़े बड़े क्रूसेड हम कर सके, और बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई उस क्रूसेड में आकर। आप देख रहे हैं कि छोटी सी बच्ची को सिलेंडर लगा हुआ था और अब वो अपने घर पर खेल रही है, दौड़ रही है, पूरे गांव ने विश्वास किया। मतलब परमेश्वर ने आशीष दिया। जब उसके लिए प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा ने उसको ब्लेसिंग दिया। और आप देख रहे हैं कि जब आप बीज बोते हैं तो हम जगह जगह जाकर, जब हमारी टीम ने बाढ़ में लोगों की मदद किया, हम चैरिटी करते हैं। आप देख सकते हैं फोटो, और के छोटे छोटे बच्चों को लाइन लगी हुई है, वहां पर लंगर खिलाया जा रहा है उन लोगों को जिन बच्चों के पास खाने के लिए नहीं था, उनकी हेल्प की जा रही है। पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को, और आपके दान और प्रार्थनाओं को वो देखता है। आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग देगा। तो आइए हम सब इस समय अपने हाथों को उठाएंगे और विश्वास करेंगे। मैं ऐसे लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करना चाहता हूं जिन लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री में बीज बोया, और जो लोग ब्रांचें खुलवा रहे हैं, जो लोग इस समय तैयार है वचन को सुनने के लिए, और जो ऑनलाइन के साथ जुड़े हुए हैं इस चर्च में। मैं कह रहा हूं कि आप आशीषों को डबल होता देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर।
पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के घरों में, परिवार में इसी समय बड़ी शांति आने पाए, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए, बड़े छुटकारे आने पाए। आज ही पवित्र आत्मा जी तेरा मसा इनके ऊपर डबल होकर उतरने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राजा रवा सना यो वाली रे रे। इसी समय पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता, जो इन लोगों ने सच में तेरी सेवकाई के लिए, तेरे लोगों के लिए बोया परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए बोया, इन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत कर। आज से इनके नुकसान बंद होने पाए परमेश्वर, इनके घर में मिराकल मनी होने पाए पवित्र आत्मा जी, इनकी जरूरतें पूरी हो। और इस समय पवित्र आत्मा जी जो सच में वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनके घर में पवित्र आत्मा जी आज तेरा वचन, तेरा कलाम पवित्र आत्मा जी इसी समय बड़ी शांति को लेकर जाए, बड़े विश्वास के अनुग्रह को और आज इनके ऊपर ट्रांसफर करता हूं यीशु मसीह का नाम में। आज से इनका विश्वास डबल हो, आज से इनके ऊपर अनुग्रह डबल हो और सच में पवित्र आत्मा तेरा मन्ना बरसे आज इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आप सबको छुए और ब्लेसिंग दे। आज का वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि मैं उन लोगों को नया मन्ना दूंगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तेरे लोगों को जो ऑनलाइन जो इस समय सुन लेंगे, जो इस समय विश्वास करेंगे, रिसीव करेंगे, उनके ऊपर मैं आज नए मन्ने को बरसाऊंगा। मतलब कि आज नया मन्ना परमेश्वर आपको खिलाना चाहता है। नया मन्ना जब आता है, नई 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 आशीषें स्टार्ट होती हैं, नया अभिषेक आता है। नया मन्ना जब आता है, इसका मतलब कि परमेश्वर की रोटियां, वो कह रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नया मन्ना कैसे पाएं, मतलब हाउ टू गेट न्यू ब्रेड ऑफ हेवन। मतलब कि आपको इस समय विश्वास करना है कि परमेश्वर की जो स्वर्ग की रोटी है, जो स्वर्ग का मन्ना है, आज वो मिलेगा। हो सकता है आपके पास ब्रेड हो, आज हो सकता है आपके पास खाने के लिए 2 दिन की रोटी हो, लेकिन परमेश्वर आज वो रोटी नहीं कह रहा, आज वो स्वर्ग की रोटी देना चाहता है आपको, जिससे कह रहा है कि आप तृप्त हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे मन्ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों को मन्ना खिलाना चाहता है, उनको ब्लेस करना चाहता है, उनकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। जो लोग परमेश्वर के छुटकारे को लेना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह लेना चाहते हैं, जब मन्ना बरसाया जाता है तो परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में मन्ना बरसाता है। कह रहा कि जो लोग कह रहा 2 काम करते हैं। अगर आज आपको चाहिए कि परमेश्वर मुझे मन्ना खिलाए, तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, कह रहा मन्ना, कह रहा रोटियां जब आती हैं परमेश्वर की ओर से, हो सकता है चंगाई की रोटी आज आपको मिले, हो सकता है आपको जॉब की रोटी मिले, आपको किस चीज की भूख है तो परमेश्वर वही चीज आपको देगा। लेकिन कब देगा वो? कह रहा कि जब, कह रहा कि आप 2 काम करते हैं। कह रहा अपनी चाल चलन पर, नंबर 1 कह रहा अपनी चाल चलन पर ध्यान देते हैं। तो आपको अपनी चाल चलन पर ध्यान देना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं आशीष में बदल जाऊंगा। तो आपको विश्वास करना है। दूसरा, अपने मन के वस्त्रों को धोएं। जब आप अपने मन के वस्त्रों को धोते हैं तो परमेश्वर मतलब चरित्र को साफ करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर करके मन खोलता है, अपनी रोटियां स्वर्ग की कर आपके ऊपर बरसाना चाहता है। हो सकता है आप मांग रहे हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे मन्ना खिला, आज मुझे चंगाई का मन्ना खिला, मुझे आज चंगाई की रोटी दे, आज मुझे जॉब की रोटी दे, मुझे धन की रोटी दे, बरकत की रोटी दे। लेकिन वो शांति की रोटी कह रहा है कि आज कोई नहीं मांगता। परमेश्वर चाहता है कि वो मुझे शांति की रोटी मांगे, कि मैं उन लोगों को वो रोटियां स्वर्ग से गिराऊं। तो आज बहुत सारे लोग जो है इस बात को जब प्रार्थना में जाते हैं तो उसी समय वो कई बार समझ नहीं पाते कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो रोटियां डबल करेगा या नहीं करेगा, मुझे आशीष देगा या नहीं देगा। लेकिन उन लोगों के लिए आज छुटकारे के लिए आपको समझना है। कह रहा है कि अगर नया मन्ना चाहिए, नई रोटी चाहिए, नया मस्सा चाहिए, नया अभिषेक चाहिए, तो आपको इस समय परमेश्वर के सामने ये 2 काम करने हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं अपनी चाल चलन पर ध्यान करूंगा। इसका मतलब कि आपको अपनी चाल चलन पर सोचना है कि आप क्या चाल चल रहे हैं, आज अपने दिमाग में क्या चाल चल रहे हैं, दूसरों के लिए क्या चाल चल रहे हैं, आपका मन कहीं भटक तो नहीं रहा। कर अपने मन के वस्त्रों को धो लेना है। हम बाइबल पढ़ते प्रकाशित वाक्य 22:14 में, देखो यहाँ पर क्या लिखा, स्क्रीन पर देखते तो क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा धन्य वे जो अपने मन के वस्त्र को धो लेते हैं। इसका मतलब कह रहा है जो अपने मन के वस्त्र को धो लेते हैं, स्वर्ग राज्य उनका है जो अपने मन के वस्त्र को धो लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अपने मन के वस्त्रों को धो नहीं पाते, उनकी जिंदगियों में आज भी कह रहे हैं कि वो गंदापन उनकी जिंदगियों में चलता रहता है। इसलिए बहुत बार परमेश्वर कह रहा है उन लोगों की आशीषों को नहीं खोलता, स्वर्ग से नहीं भेजता। हम लोग मांगते हैं, हमें मिलता नहीं। बाइबल बोलती है वो मांगते हैं, उन्हें मिलता नहीं, वो खाते हैं, पेट नहीं भरता, पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं, छेद हो जाता है। कारण क्या है? कारण कह रहा है कि वो मन्ना, कह रहा है कि परमेश्वर से चाहते तो हैं, लेकिन परमेश्वर उनको स्वर्ग से मन्ना देना नहीं चाहता। परमेश्वर ने दिया, कई लोग जबरदस्ती लेते हैं परमेश्वर से स्वर्ग से मन्ना,
और जिसमें प्रार्थना करते हैं रो रो कर, परमेश्वर दे, नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से। लेकिन किन लोगों के ऊपर? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मन्ना तो सबके ऊपर बरसाता है। अगर एक पापी है उसके खेत में भी धूप निकलेगी, जो पाप नहीं करता उसके खेत में भी धूप निकलेगी। लेकिन कौन ज्यादातर जिंदा रहेगा, कौन किसकी फसल ज्यादा बाहर आएगी, ये डिपेंड आपके नेचर पर करता है, आपकी फसल पर करता है। हो सकता है कह रहा है कि आपका पड़ोसी आप भी जॉब वही करता हो और आप भी वही जॉब करते हो, लेकिन उसके घर में ज्यादा पैसा हो, उसके घर में ज्यादा शांति हो। रीजन क्या है? कह रहा क्योंकि वो आपके चाल चलन पर, आपके स्वभाव पर, आपके नेचर पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को चला रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अगर आप परमेश्वर को दे रहे हैं, कह रहा है कि आप अपना मन परमेश्वर को दे रहे हैं, आपने अपने जीवन में सोच लिया कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा और अपने चाल चरण पर सोचूंगा कि मैं पवित्र आत्मा तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, तो परमेश्वर मन्ना गिराएगा। हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग भूखे थे 3 दिन से, जब उनको खाना नहीं मिला तो वो मूसा से बोल रहे थे कि प्रार्थना कर अपने परमेश्वर से कि हमें वो मन्ना गिराए, तो उसी समय परमेश्वर हमें रोटी दे। मतलब उसी समय परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया उस समय में। और उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को यह बताया गया था कि मन्ना तो गिरेगा, स्वर्ग से वो रोटी गिरेगी, लेकिन उतनी लेना जितनी करे तेरे परिवार में मेंबर हो, और उतनी लेना जितनी तेरे पेट में जगह हो। मतलब कि तू ज्यादा लेगा तो वो बेकार हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने उतनी लिया, लेकिन कई लोग उसके अंदर लालची थे और उन्होंने क्या किया कि 6 रोटियों के बजाय 12 रोटियां जेब में डाली, और उसी समय मतलब अपने लिए भी डाल ली, अपने बच्चे के लिए भी डाल ली, पत्नी के लिए भी डाल ली, लेकिन उसी समय उसने ज्यादा रख लिया। और ज्यादा रखने के बाद क्या हुआ, और उसके बाद जब वो सुबह उठे उसे खाने के लिए, तो उसमें कीड़े पड़ गए, वो उसमें फफूंदियां लग गई, वो खराब हो गई रोटियां। तो उसी समय उनको समझ में आया कि हमारा जीवन के अंदर कब हमारा पैसा खराब हो जाता है, कब हमारी आशीषें खराब हो जाती हैं, कब हमारी रोटियां खराब हो जाती हैं, कब हमारी बरकतें चली जाती हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमारा मन्ना बास मारने लगता है, हमारी आशीषें बास मारने लगती हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यही हो रहा है कि वो लोग खा तो रहे हैं, कमा तो रहे हैं, जा तो रहे हैं, लाइफ में घूम तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि उनके बैंक में बैलेंस नहीं है, बरकत नहीं है। आज बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि बरकत नहीं है। एक औरत मेरे पास आई दुबई के अंदर, मैं एक बार दुबई गया तो उसी समय दुबई में एक औरत मेरे पास आई और आकर कहने लगी, पास्टर जी मैंने पता नहीं 40 चर्चों में एक जगह जगह मैं गई, मैंने प्रार्थना कराई, सिर पर हाथ भी रखवाया और ऑयल भी लगाया, मैंने दशमांश भी दिया, भेंट भी दिया, लेकिन पता नहीं मेरे को चंगाई का मन्ना क्यों नहीं मिला। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो पास्टरों पर दोष लगा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि दोष नहीं लगाना, कह रहा है कि आपने अपने अंदर की स्पिरिचुअल लाइफ को, कह रहा है कि आपने तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। उस औरत को मैंने बताया, उसी समय प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये अपने चाल चलन पर नहीं सोचती, जब ये बोलती है तो देखती नहीं है। तो उसी समय जब ये बोलती थी तो अपने बच्चे के साथ बदतमीजी से बोलती, अपने पति के साथ बदतमीजी से बोलती, और उसी समय कह रहे कि लोगों के साथ नेचर वाइज वो मतलब प्रेम नहीं रखती। तो उसी समय परमेश्वर ने मन्ना कम करना शुरू कर दिया, मतलब उसको चंगाई का मन्ना देने की बजाय कह रहे कि वो एलर्जी में बीमार होती चलेगी, स्किन एलर्जी होगी, और दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ लिया। लेकिन जब मैंने पश्चाताप कराया और प्रार्थना की तो उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर से वो बंधन तोड़ दिया और वो लेडीज आजाद होगी। आज भी जब मैं कभी दुबई आता हूँ तो वो लेडीज ही मेरा सारा मतलब कि ध्यान रखती है, कभी मतलब कि हेल्पफुल है, मतलब वो बहन हेल्पफुल है, क्योंकि परमेश्वर ने कह रहे क्यों दिया उसको मन्ने की चंगाई। इसका मतलब मन्ना चंगाई का क्यों गिराया उसके ऊपर, कह रहे कि क्योंकि उसने परमेश्वर के डिसिप्लिन को सीख लिया था, अपने चालन चलन पर सोचना सीख लिया था। जो 2 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, कह रहे अपने मन के वस्त्र को धो लिया था उसने, उस दिन से पश्चाताप करना, मतलब कि अपने चरित्र को साफ करना सीख लिया। जब भी वो प्रार्थना में बैठती तो सुबह शाम और सोने से पहले वो हमेशा बोलती, परमेश्वर कि मुझे माफ कर अगर मैंने दिन भर में किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया हो या बातचीत किया हो। तो उसी समय वो कहती है उस दिन से मुझे बैड ड्रीम्स आना बंद हो गए। आपको समझना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बैड ड्रीम्स आते हैं, बैड विचार आते हैं, परमेश्वर नहीं आएगा आपके पास। कहता है तुझे धन्य वो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि आपको अपने वस्त्रों को धोना है, परमेश्वर नहीं आएगा आपके वस्त्रों को धोने के लिए। कह रहा है कपड़े जब सुखाते हैं, धोते हैं, नहाने के बाद आप जो अंडरवियर बनियान धोते हैं, कह रहा है कि आपके घर वाले नहीं धोएंगे, कह रहा है वो आपको खुद धोने पड़ेंगे। आपके ऊपर के कपड़े को धो सकते हैं, अंदर के कपड़े नहीं धो सकते। अगर आप अंदर के कपड़े भी अपने माँ बाप से धुलवा रहे हो तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है वो अपने मन के वस्त्र को धो रहा है। कह रहा है इन कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा है कि एक अपनी आत्मा को साफ करने के लिए कहता है कि हमें अपनी चाल चलन पर सोचना चाहिए। यहाँ पर मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता बोलती है मूसा के बारे में, 119 में क्लियर लिखा कि मूसा कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी चाल चरण पर सोचूंगा। मतलब कब कह रहा है, कह रहा है कि मैंने अपनी जवानी के दिनों को भूल गया
अब मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। कब सोचा? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, रुकावटें आ रही हैं। ये रुकावटें इसलिए आती हैं, हमारे जीवन में कई बार स्पीड ब्रेकर लग जाता है। वो स्पीड ब्रेकर इसलिए लगता है कि ताकि हम अपनी चाल चलन को सोचें कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। अगर अब तक अभी आपने अपनी चाल चलन पर नहीं सोचा तो आज आपको सोचना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी चाल चलन को सोचने के बाद, आपका एक फैसला लेने के बाद, डिसीजन लेने के बाद, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे कह रहा है कि आज वो चंगाई का मन्ना आपके ऊपर बरसाने वाला है, आज वो मिरेकल मनी का मन्ना बरसाने वाला है। वो रोटियां जो आपकी डबल नहीं हो रही, जो आपका बैंक बैलेंस डबल नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और उसी समय एक व्यक्ति ने लाकर यीशु मसीह को दिया, एक बच्चे ने, और यीशु मसीह ने प्रार्थना की और वो डबल कर दिया। मतलब 5000 लोगों ने खाया, मिराकल हो गया। ये कह रहा है 5000 लोगों के सामने आश्चर्य कर्म हुआ। अगर आज आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं तो मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, आपको डबल करने वाला, हर चीज आपके लिए मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कब करेगा? अपनी चाल चलन पर जब आप सोचोगे और करें कि अपने मन के वस्त्रों को धो लोगे। इसका मतलब अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को साफ कर लोगे। जितना आप कैरेक्टर पर ध्यान दोगे, अपने चरित्र पर ध्यान दोगे, तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मुझे स्वर्ग बुलाएगा नहीं बुलाएगा, मुझे आशीष देगा नहीं देगा। सच बात है, जब आप अगर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो इन चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी चाल चलन पर सोचना है कि आप नेगेटिव सोचते हैं, ज्यादा नेगेटिव रहते हैं आप। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब तक ये अपने मन के वस्त्र नहीं धोएंगे तब तक कह रहा है कि मैं इनको अपने भोज में नहीं बुलाऊंगा। भोज का मतलब कि परमेश्वर के राज्य में जो भोज होता है, परमेश्वर जो स्वर्ग राज्य में बुलाएगा। एक दिन इंसान को मरना इस धरती के ऊपर और चले जाना है। कोई ऐसा नहीं है कि 100 साल या 90 साल के बाद मरता नहीं है, मर जाते हैं लोग, लेकिन मरने के बाद कहां जाते हैं किसी को मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा है, कह रहा है कि आज आपको अपने अगर नया मन्ना लेना है, आज आपको चंगाई का मन्ना, बरकत का मन्ना लेना है, लंबी आयु का मन्ना लेना है, तो आज एक नया मन्ना आपके ऊपर बरसेगा। आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपको ये 2 पॉइंट्स अपने अंदर पैदा करने के परमेश्वर में आज से अपने गंदे पुराने स्वभाव को, चाल चलन को, गंदी सोच को, गंदे विचार, अपने पुराने रीति रिवाज, पुराने स्वभाव को मैं अब छोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फैसला ले रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर मूसा सोच नहीं रहा था अपने चाल चलन पर, लेकिन वो क्या कर रहा था? राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में पहुंच गया, उसकी माँ ने उसको कह रहा राजा से बचाया और उसे नदी में छोड़ दिया। और नदी में जब छोड़ा तो उसी समय नदी में से छूटने के बाद उसे बच्चे को पता नहीं है मेरी जिंदगी कहां पर जा रही है। लेकिन छोटे से बच्चे को मालूम नहीं होता, बाप भी ऊपर उछाल रहा होता है तो वो हंस रहा होता है, उसको मालूम नहीं होता। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें कोई उछालता है तो उसी समय हम उसको गाली निकाल रहे होते हैं, अबे वो गिरेगा क्या, मारेगा क्या। लेकिन उस छोटे से बच्चे को विश्वास होता है कि मैं अपने बाप के हाथों में सुरक्षित हूँ, और इसी समय उसको कितना विश्वास होता है। आज छोटे से बच्चों को विश्वास है, लेकिन बड़े बच्चों को विश्वास नहीं है। कह रहा आज आपको विश्वास करना है। यहाँ पर मूसा जो है वो नदी में से निकलकर एक राजमहल में कैसे पहुंच गया कि वहां पर एक राजकुमारी की नजर पड़ती है और उसे राजमहल में ले जाती है, और उसका जीवन पालन पोषण कितना सुंदर तरीके से परमेश्वर ने कराया। आज आप सोच रहे हैं कि शायद कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन नहीं, याद रखना परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता। अगर आज आपको कोई दुख या तकलीफ आ रही, समस्या आ रही है, तो परमेश्वर उन दुख तकलीफ में भी आपके साथ है। लेकिन आपको अपनी चाल चलन पर सोचना है। लेकिन ये जब राजमहल में पहुंच गया तो अब इसको कह रहा कि नहीं पता कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये उसके बाद कह रहा कि इसने एक मर्डर कर दिया, एक सैनिक को मार दिया गुस्से में, और जब अपनी तब भी चाल चलन पर नहीं सोच रहा है, लेकिन वहां से भाग गया डर के मारे। जब ये भागा तो उसी समय इसको समझ में आ गया कि परमेश्वर कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया, इधर राजा मुझे मारने पर है और मैं तो मारा जाऊंगा, और इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। तो उसी समय जब इसने चाल चलन पर सोचा, अपने मन के वस्त्र को धोया, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि सुन, कह रहा आज से मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा। जहां से तू भागा है मैं तुझे वहीं लेकर जाऊंगा। जिन लोगों ने तुझे बदनाम किए मैं तुझे वहीं पर ऊपर उठाऊंगा। आज विश्वास करना, जहां पर आपकी बेइज्जती हुई है, इंसल्ट कराई है शैतान ने, जिस स्थान से आपको जॉब से निकाल दिया है, जिस स्थान से आपको बीमार कर दिया है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसी स्थान पर वापस लेकर जाएगा, आपकी एक टेस्टमनी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि आप पवित्र आत्मा, मैं अपनी चाल चलन पर सोचना स्टार्ट करूंगा। परमेश्वर कहता है कि धन्य है जो अपने वस्त्र को धो लेंगे। मैं पढ़ रहा हूं एक जगह मत्ती के 22 के 11 और 14 को हम देखते हैं स्क्रीन पर। वहां पर लिखा मत्ती के 11 और 12 के 14 में, एक राजा ने एक भोज किया, और भोज करने के बाद कह रहा उसने सबको बुलाया, कह रहा कि मेरे लड़के का विवाह है और आप सबको आना है। और लेकिन कौन थे? धनी लोगों को बुलाया उसने।
धनी नहीं कह रहा, बिजनेसमैन को बुलाया वो भी इधर से चला गया, नहीं गया उसकी शादी में, उसके लड़के की शादी में। खेत वाले को बुलाया, फार्मर को, किसान को बुलाया, वो भी नहीं गया। बिजनेसमैन को बुलाया, जॉब वाले को बुलाया, सब लोग नहीं आए उसके ब्याह में। और उसी समय उसको गुस्सा आता है और वो बोलता है जाओ सड़क पर देखो कोई गरीब, अनाथ, बेसहारा, कुछ भी हो, लाचार हो, बीमार हो, सबको उठा लाओ और उसी समय उनको बोलो राजा के भोज में जाना, तैयार होकर जाना। और उसी समय वो कह रहा दूल्हे के कपड़े मतलब तैयार होकर जाना। और वो तैयार होकर वहां पर लाइन में बैठ गए और उसी समय राजा का जब स्वागत कर रहे थे तो उसी समय राजा की नजर एक आदमी पर पड़ती है और उसको पूछता है, कहता है कि सब तैयार होकर आए, अच्छे कपड़े पहन कर आए, लेकिन तू क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहन कर आया? और उसी समय उस राजा ने उसको उठाकर करा के जेल में डलवा दिया और उस खड्डे में डलवा दिया उसको। मैं उसको बताना चाहता हूँ आपको, ये दृष्टांत जो है यीशु मसीह ने उन लोगों को समझाने के लिए बताया था। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर आज मन्ना आया हुआ है, आज नई नई आशीष आई हुई है, आज धनी व्यक्ति इस बात को समझ नहीं रहा। आज प्रभु के भोज में जब शामिल होना है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो उसी समय अपने लोगों को बोलेगा, कह रहा है कि अपने पुराने स्वभाव को उतार दो, नए कपड़ों को पहन लो, अपने नए कपड़ों को पहन लो। कह रहा है कि जैसे एक शादी में जब आप जाते हैं किसी की, जब आप नए कपड़े पाकर जा रहे होते हैं तो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं क्यों जा रहा है तू शादी में, मतलब कहाँ जा रहा है, इतने नवे कपड़े पहनकर शादी में जा रहा है किसी में। तो इसका मतलब लोग पहचान लेते हैं। पवित्र आत्मा भी कह रहा है जब स्वर्गदूत बादलों पर आएंगे आपको लेने के लिए, तो उस समय वो कह रहा है कि जो लोग नए हो जाएंगे, इसका मतलब अपने चाल चलन में नए हो जाएंगे, अपने स्वभाव में नए हो जाएंगे, तो कह रहा है कि उनको स्वर्गदूत आएंगे और उसी समय वो स्वर्गदूत बादलों पर उठा लेंगे, बोलेंगे, कह रहा है कि मैं पहचान लूंगा कि इन्होंने नए कपड़े डाले हुए हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, मेरे संडे चर्च में भी नए कपड़े पहन कर आना। मैं हमेशा क्रिसमस पर बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग नए कपड़े पहन कर आना, अगर नया कपड़ा नहीं पहन कर आओगे, दुल्हन का दूल्हे का जोड़ा पहन कर आना, जैसे आप शादी में जाते हैं, तो उसी समय कह रहा है कि अब यही बात परमेश्वर ने समझाना चाहता था कि वो आएगा और धनी लोग उस समय भी इधर मुंह कर लेंगे, बिजनेसमैन इधर कर लेंगे, जॉब वाले इधर कर लेंगे, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होगी कि हमारे पास नवे, हम तो रोज ही शादियों में जाते हैं, हम तो रोज ही फंक्शन करते हैं, हम तो रोज ही नए कपड़े पाते हैं, हम क्यों करें। इसलिए परमेश्वर ऐसों के पास नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों के पास आया जो मन के टूटे हुए हैं, दीन है, जो बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, पत्नी में से दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबे, सफर में, वो जो उनके पास आया मेरा परमेश्वर, उनको इन्विटेशन देने के लिए आया। वो आज आपको इन्विटेशन दे रहा है। यहाँ 14 में लिखा करा कि उसको राजा ने कहा करा इसको उठाकर करा दंड दो और उसको कोठड़ी में डाल दो। इसका मतलब परमेश्वर भी आएगा, वो राजाओं का राजा, और जिन लोगों ने आज धनी लोगों ने नहीं विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें नरक की आग में डाल देगा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते उनके लिए वो स्वर्ग का मन्ना नहीं होगा। याद रखना, आज हो सकता है आपके घर में आपके ब्रेड, आपका फ्रिज भरा पड़ा हो ब्रेड के साथ, आपके फ्रिज में, आपके घर में, आपके शोकेस में क्रीम में भरी पड़ी हो, आप जो चाहते हैं बाजार से खरीद लाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन्विटेशन दे रहा है उन लोगों के लिए जो लोग इस समय विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए कह रहा है कि आप बोना सीख गए हैं, प्रार्थना करना सीख गए हैं, कह रहा है पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर को उतारना सीख गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज आपको पुराने स्वभाव को छोड़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों को नया मन्ना देना चाहता है। अगर आप जिंदगी में शांति को देखना चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को समझाया करा कि मैं तुम्हें कह रहा नया मन्ना खिलाऊंगा। हम शाऊल के बारे में देखते हैं एक जगह पर कि शाऊल के पास शमूएल आता है और वो पूछता है, कह रहा है कि नबी आता है और पूछता है, कहता है कि तूने ये भिखारी के कपड़े क्यों पहन लिए? क्योंकि कहता है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया, इसलिए पहन लिए। कहता है कि मैं छुप कर जा रहा था वहां पर, कहाँ जा रहा था? एक पूछा लेने वाली के पास, मतलब वो भक्तनी के पास जा रहा था कि मेरे को पूछा दे, क्योंकि वो उसका मन, उसका विश्वास टूट चुका था उस परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को छोड़ देता है जो अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर उन लोगों को छोड़ देता है जो अपने मन के वस्त्रों को नहीं बदलते, जो अपने मन को, कैरेक्टर को चेंज नहीं करते। आज भी अगर आपका जीवन में कुर्दृष्टि डालने का पाप है, अगर आपके अंदर व्यभिचार का पाप है, आपके अंदर शराब का, नशे का, गाली देने का, बार बार अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, आपके स्वभाव में बार बार अगर ये काम कर रही है, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि सावधान। परमेश्वर देखता है। अगर आज इन्विटेशन आपको मिला है तो इस इन्विटेशन का गौर करना आपने कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर अपने बोझ में बुला रहा है, कहता है क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपके अंदर आना चाहता है, वो आपको चंगाई का मन्ना खिलाना चाहता है, वो आपको शांति का मन्ना खिलाना चाहता है, अनुग्रह का मन्ना खिलाना चाहता है। लेकिन उनके अंदर आएगा करे जो करे कि अपने आप को, अपने मन के वस्त्र को आज कर धो लेगा। आपको धोना है। आज फैसला लेना, अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा अपने मन के वस्त्रों को धो लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि बुलाए में तो बहुत से लेकिन चुने में थोड़े। यहाँ पर लिखा इसके 14 में, मत्ती के फिर से पढ़ेंगे हम 22 के 14 में, देखो यहाँ पर क्लियर लिखता है यहाँ पर कह रहा बुलाए में तो बहुत से लेकिन चुने में थोड़े हैं। मैं आपकी गवाही बता रहा हूँ कि जब मैं
प्रभु में था तो मेरे ऊपर कोई केस किसी ने झूठा डालकर मुझे जेल में डाल दिया, तो जब मैं जेल में था तो उस समय में एक डेहा जाति का व्यक्ति मेरे पास आया और वो मुझे किताब देने लगा, बोलने लगा कि ये ले और प्रभु यीशु मसीह से प्यार किया कर, ये तेरे जिंदगी में काम करेगा। मैंने कहा तेरी जिंदगी में काम नहीं किया, मेरी में कैसे करेगा? बोलता है, कह रहा कि यार, कहता है कि मैं इसको, ये सच्चा भगवान है लेकिन मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या चक्कर है? कहता है, कह रहा यही बोलता है, कह रहा कि पुराने स्वभाव को छोड़ दो, तो लेकिन कहता है मेरे से छूटता नहीं है। कहता है कि यार गाड़ी में, कहता है यार ਤੁਹਾਡਾ रब जिहड़ा, कहता यीशु जिहड़ा है, कहता बार-बार कहता यार झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीनी, कहता निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। कहता इतनी सारी गल्लां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखी है, कहता मेरे तो एक भी नहीं होंदी, कहता मैं कोशिश करता लेकिन मेरे तो होंदी नहीं हैगी। तो मतलब कि आज कह रहा कि मैं इतनी कोशिश करता हूं, कह रहा कि लेकिन होती नहीं, इसलिए मैंने कहता यीशु मसीह को छोड़ दिया। मतलब उसको नहीं पता अपनी जिंदगी के बारे में, और उसने वो कहकर जब वो किताब मुझे दिया तो उस समय मैंने उस किताब को खोला, और मैं भी एक गुस्से वाला आदमी था, एक सांस में 50 गालियां देता था। लेकिन उस समय में जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और इसी समय अगर कोई राजा के भोज में आना चाहता है, राजा से आशीष लेना चाहता है, अगर राजा से डबल मस्सा लेना चाहता है, नई आशीष, नई अनॉइंटिंग, नई ब्लेसिंग, नई जॉब, नई घर की आशीष लेना चाहता है, जो अपनी जिंदगी में शांति चाहता है और स्वर्ग का जीवन चाहता है, तो कह रहा है कि शांति का जीवन चाहता है, लंबी आयु चाहता है, तो कह रहा है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं, चुने हुए थोड़े हैं। कह रहा है चुने हुए वो हैं, कह रहा है जो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। मैंने उसी समय सरेंडर कर दिया हाथ उठाकर। मैंने कहा परमेश्वर जैसा तेरी बाइबल कहेगी मैं वैसा करूंगा। परमेश्वर तू मुझे छोड़ा और मुझे इन चीजों से आजाद कर। तो उसी समय मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ हर समय, हर महीने में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, हर महीने में कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई पुलिस केस होता था। परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया किया। जैसे ही मैंने सिलेंडर किया तो परमेश्वर ने मुझे कहा डोंट वेरी, करा आज से तेरा पिता मैं आऊंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और इसी समय मैं वहां से आजाद हो गया और उस आदमी को उम्र कैद होगी जिसने मुझे सुसमाचार दिया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग जो हैं बुलाए हुए तो हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज हो सकता है आप में से कोई लोग चर्च आते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन परमेश्वर क्या बात बता रहा है? कह रहा है कि जब तक आप, कह रहा है कि पुराने नहीं होंगे प्रार्थना करने में, जब तक आप बाइबल पढ़ने में पुराने नहीं होंगे, जब तक आप पुराने नहीं होंगे कह रहा है कि फास्ट करने में, तब तक आशीष नहीं खुलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि आपको इन्विटेशन दे रहा है। आज मैं एक इन्विटेशन दे रहा हूँ आपको। कह रहा है अगर परमेश्वर से कुछ लेना, नया मन्ना लेना है तो आपको अपने अंदर एक सुधार करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि एक पहला राजा और 10 के 5 में कह रहा उसके भाई सुलेमान के जो भाई थे वो जलते थे, जेलस करते थे कि ये राजा कैसे बन गया, इसको परमेश्वर ने आशीष कैसे दे दिया, क्योंकि उसके अंदर एक डिसिप्लिन था। जब हम यहाँ पर देखें तो देखो क्या लिखा, कह रहा है कि राजा के, कह रहा है वहां पर क्लियर लिखा कि उसके सुलेमान के जो सैनिक थे, वॉलंटियर, किस प्रकार वो कपड़े पहनते थे। देखो स्क्रीन पर लिखा किस प्रकार वो कपड़े पहनते थे। इसका मतलब परमेश्वर आपके कपड़ों को भी चेक करता है। आजकल लोग मिन्नी स्कर्ट पहनते हैं, चर्च में चले जाते हैं, मिन्नी बनियान में कच्छे में घूम रहे हैं। अरे शर्म करो, चर्च के अंदर जा रहे हो आप। कई लोगों का स्टैंडर्ड हाई हो गया। मिन्नी मतलब सोच होगी उनकी, मिन्नी कह के उनका दिमाग हो गया, मिन्नी विचार हो गया उनके लिए। परमेश्वर के लिए टाइम नहीं, मिन्नी सी प्रेयर करते हैं। मैं कह रहा हूँ मिन्नी, आजकल मिन्नी करते हैं, मिन्नी सी बाइबल पढ़ेंगे, इतनी सी 2 शब्द पढ़ेंगे, अपने घर से चले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हालेलुया यूं करके और घर से चले जाएंगे। परमेश्वर मेरे को जॉब पे जाना है, मिन्नी सी प्रार्थना करोगे भाई साहब, मिन्नी सी आशीष मिलेगी। यहाँ पर आज बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है कि देखो यहाँ पर सुलेमान के भाई जल रहे थे, सुलेमान के लोग जल रहे थे कि इसको आशीष कैसे, इसके ऊपर धन कैसे। हो सकता है आपसे आपके लोग जल रहे हो कि आपके ऊपर आशीष कैसे, आपके भाइयों में से आपके ऊपर ज्यादा आशीष कैसे। मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने अगर सुलेमान की तरह इस बात को सीख लिया। कह रहा है कि वो किस प्रकार कपड़े पहनते थे, लिखा। दूसरा लिखा किस प्रकार वो चलते थे। इसका मतलब परमेश्वर चलने को भी देखता है, आपकी चाल चरण, आप किस प्रकार सोचते हैं। कह रहा किस प्रकार वो, कह रहा पानी पिलाते थे। इसका मतलब कि परमेश्वर नोट करता है किस प्रकार आप चर्च में आते हैं। कह रहा किस प्रकार वो चलते थे, और लिखा किस प्रकार वो परमेश्वर के भवन में, कह रहा के संगति करने के लिए जाया करते थे। इसका मतलब जब आप जाते हैं, आप अपने पड़ोसी से पूछो हाथ मिलाकर कि आप किस प्रकार जाते हैं। कुछ लोग बस में सो के जा रहे होते हैं, चर्च जाना है। कुछ लोग जब वापिस आते हैं बोलते हैं ओहो पादरी ने थका दिया, बड़ा लंबा प्रचार कर दिया यार, सोते भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तालियां बजाते हुए, गीत गाते हुए आ रहे और जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों को मैं ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। सुलेमान की प्रजा क्यों अमीर होगी, सुलेमान के वॉलंटियर क्यों अमीर हो गए, सुलेमान क्यों अमीर हो गया, क्यों धनी हो गया, तो उसके साथ काम करने वाले थे वो ब्लेस्ड हो गए। इसका मतलब परमेश्वर आपके कपड़ों को भी ध्यान में रखता है। याद रखना, कह रहा है कि हम लोग अपने आप के अंदर छोटे से कपड़े पहन के जाते हैं, बोलते हैं छोड़ना यार, आलस करते हैं हम कई बार अच्छे कपड़े पहनने के लिए।
अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं तो आप, अगर नहीं है गंदा कपड़ा भी आप उसको धोकर प्रेस करके जा सकते हैं। कह रहा है कि अपने आप को जब अपने अपने तन को साफ रखते हैं, अपने मन को साफ रखते हैं, अपने कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको हर चीज को, एक्टिविटी को नोट करता है। परमेश्वर उसको कभी कोट पैंट वाला मंत्री नहीं बनाएगा, कभी कोट पैंट वाला लीडर नहीं बनाएगा जो कह रहा है कि अपनी पर्सनैलिटी खुद नहीं बना सकता। मैं कह रहा हूं अगर आप अपने कपड़ों की पर्सनैलिटी नहीं बना सकते तो अपनी स्वभाव की पर्सनैलिटी क्या बनाएंगे। अगर आप अपने स्वभाव की पर्सनैलिटी बनाते हैं, आप एक नेचर की पर्सनैलिटी बनाए, आपकी पर्सनैलिटी जो है आपके बोल से पता लगता है। एक अच्छा कपड़े पहनने वाला कोट पैंट पहनकर बोले भाई कहां जा रहा है गधे, ऐसे बदतमीजी से बात करे, उसकी पर्सनैलिटी नहीं दिखती। लेकिन जो कह रहा है कि बेशक चाहे कुर्ते पजामे में होगा, साधारण कपड़ों में होगा, लेकिन उसके बोलने में ढंग होगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि उसके अंदर कह रहा है कि परमेश्वर का जन होगा। यीशु मसीह के नाम याद रखना, परमेश्वर का अंश होगा और परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर और नीचे से बढ़ाएगा। परमेश्वर उसको आशीष देगा और उसके जीवन में ब्लेसिंग उतरेंगी। इसका मतलब कि सुलेमान कब बढ़ा, आपका बिजनेस कब बढ़ेगा। देखा, लोगों को बिजनेस का पता कैसे बढ़ता है, क्योंकि सामने वाले ने दुकान की है, जैसे मैं कैमरे वाले को समझा रहा हूँ, सामने वाले ने कैमरे की दुकान की है, लेकिन दूसरे कैमरे वाले ने क्या किया, उसने पूरा डिजाइन किया, फोटो अच्छे से लगाई है, बाहर पूरा गेट पर लगाया, अच्छे से लगाया, लोगों का इंप्रेशन पड़ता है एकदम देखने के बाद। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि जब आप ऊपर से आप अच्छे होते हैं तो अंदर से आप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। याद रखना कि जब आप सुबह उठकर कह रहा आप आने जाने वाले को पानी पिलाते हैं, आगे अपने परिवार के साथ आप अच्छे से बात करते हैं, चर्च जाते हैं आप अच्छे से बात करते हैं, तो परमेश्वर आपकी चाल चरण पर सोचता है, कह रहा आपके चाल चरण पर ध्यान देता है। कह रहा यहाँ पर इसलिए मूसा कह रहा था परमेश्वर दांतों तले उंगलियां दबा चुका, अय्यूब कह रहा दांतों तले उंगलियां दबा चुका, परमेश्वर आज से मैं अपने चाल चरण पर सोचूंगा, मैं अपनी बोल पर सोचूंगा। अय्यूब कह रहा एक करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी कैसे, कह रहा है गरीब कैसे हो गया, कह रहा है कारण कहता अपने मुंह के शब्दों के कारण, और उसके बाद पश्चाताप करने के बाद, अपने मन के पश्चाताप करने के बाद फिर से वो यूरोप में सबसे ज्यादा अमीर हो गया। इसका मतलब परमेश्वर आपको धन देता है। बाइबल बोलती है कि ग्राहकों को यहोवा भेजता है, कह रहा कि इंसान नहीं, आपकी दुकान पर ग्राहक यहोवा भेजता है, हमारी प्रार्थनाएं भेजती हैं। याद रखना, विश्वास करना कि अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समस्या में, तो पवित्र आत्मा सिखा रहा है सुलेमान क्यों धनी हुआ। आज लोग लड़ते हैं और आपस में भाई भाई के बारे में, और परमेश्वर को कोसते हैं, बोलते हैं परमेश्वर तूने इसको अमीर बना दिया, मुझे गरीब बना दिया। परमेश्वर किसी को अमीर गरीब नहीं बनाता, आपकी सोच आपको अमीर और गरीब बनाती है। आपका स्टैंडर्ड नहीं आपको अमीर गरीब बनाता, आपके विचार आपको अमीर गरीब बनाते हैं। अगर आप उठना चाहते हैं तो आज ये फैसला लो कि मैं अपनी चाल चरण पर सोचूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर, कह रहा कि मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहा हूँ, कि मैं मिन्नी बाइबल पढ़ रहा हूँ, कि मैं मिन्नी प्रार्थना कर रहा हूँ, कि मैं मिन्नी स्कर्ट जग पाके घूम रही हूँ, मैं मिन्नी पाके बनियान पाके घूम रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। कह रहा धन्य है वो जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। आपको अपने दिमाग को धोना आज, कि परमेश्वर नहीं तो बहुत सारे लोग, कह रहे बाइबल बोलती है कि उन्होंने अपने मैल तो धोए लेकिन उनके मन साफ नहीं है। कह रहा कि आप साबुन से धोते हैं अपने आप को, लेकिन आपके मन साफ नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगियों में चमत्कार होगा। सुलेमान के बढ़ने का कारण यही था, क्योंकि यहाँ पर लिखा करा कि वो किस प्रकार चल जाते थे, किस प्रकार वो बातें करते थे, किस प्रकार वो पानी पिलाते थे, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब परमेश्वर नोट करता है हर चीज को। अगर आप मसीह में होने के बाद सारा दिन ये बोलते हैं यार साडा तो कुछ नहीं होया, साडा तो कुछ नहीं होया, तो परमेश्वर कहता है कि इसको विश्वास नहीं मेरे पर, ये गरीब रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चर्च जब जाते हैं तो उनके मूड ऐसे होते हैं, लटके हुए जाते हैं, जबरदस्ती आते हैं चर्च के अंदर। लेकिन यहाँ पर लिखा सुलेमान के जो वॉलंटियर थे, सैनिक थे, उसकी जो प्रजा थी, उनको सिखाया गया था, कह रहा कि जब भी चर्च के अंदर आना आनंद के साथ आना। दाऊद बोलता है भजन संहिता के अंदर, परमेश्वर मैं तो आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, हालेलुया। लेकिन हम सोटी लेकर प्रवेश करते हैं, प्रॉपर्टी मिलेगा मुझे, अरे मेरे पे हाथ रखेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। आपको विश्वास के साथ आना है, आनंद के साथ आना है, एंजॉय करते जाना है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और नए कपड़े पहनकर आओ, तैयार होकर आओ अच्छे से। हम 6 दिन तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, जिस दिन हम संडे जाना होता है तो हम सड़े हुए कपड़े पा के जाते हैं कई बार चर्च में। क्यों? क्योंकि बोलते हैं चलो यार चर्च से जा रहे, लेकिन परमेश्वर देख रहा है आपको, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप आलसी हैं कपड़े पाने में, तो परमेश्वर आपको कभी स्टैंडर्ड में, अपनी जिंदगी के अंदर आपको कभी स्टैंडर्ड आपको ऊंचा नहीं करेगा। आपको अपने मन के वस्त्रों को धोना है। कह रहा है जो अगर आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर नोट करता है, कहता है कि ये व्यक्ति कह रहा है काम करने वाला, ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा आशीष देता है परमेश्वर, ज्यादा मेहनत करने वाले को ज्यादा मिलता है। अगर आप ज्यादा पाप करते हैं तो पाप के साथ साथ मजदूरी भी मिलेगी उसकी पाप की। मैं फिर कह रहा हूं कि आज अगर बोनस भी मिलता है समाज के अंदर ज्यादा काम करने वाले को, तो पाप करने वाले को बोनस भी मिलेगा, पाप का दंड भी मिलेगा। इसका मतलब कह फल भी मिलेगा और आशीष भी मिलेगी। अगर आप विश्वास करने आज, तो पवित्र आत्मा से आज हाथ उठा कर कहें
कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में सुधार करना चाहता हूँ, मेरी रोटियां डबल कर दे परमेश्वर, मेरी रोटियां डबल कर दे परमेश्वर। मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं समझूंगा, मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी में स्पीड ब्रेकर क्यों आया था। आज कहूं कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में ये रुकावट क्यों आई थी, कि ताकि मैं अपने चाल चलन पर सोचूं, क्योंकि मूसा जो है वो सोच नहीं रहा था, राजा बन गया और बढ़ता जा रहा। परमेश्वर ने राजमहल में क्यों लेकर गया उसको, कह रहा इसलिए लेकर गया, सोच रोज उससे सपने में आता था, रोज उससे बात करता था, लेकिन भूल गया। परमेश्वर ने आज कह रहा कि फैक्ट्रियां क्यों दी आपको, आपको घर क्यों दिया, वीजा क्यों दिया, दुबई क्यों लाया, अमेरिका क्यों लाया, ऑस्ट्रेलिया क्यों लाया, क्यों लाया परमेश्वर आपको, कह रहा कि क्यों अच्छा भोजन दे रहा आपको, इसलिए दे रहा कि आप 2 टाइम परमेश्वर को याद करें। कहता क्यों दिया उसने आपको जीवन, गधा घोड़ा बना सकता था, लेकिन उस मूसा को कहा मूसा तू मुझे याद नहीं कर रहा, खिड़की में बात किया लेकिन समझ नहीं आया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको कह रहा मटर केस में फंसने दिया। और जब प्रॉब्लम आई उसी समय वो चाल चरण पर सोचने लगा। बोलता है परमेश्वर कि मैं अपने चाल चरण पर सोचूंगा। वचन संहिता 119 में लिखा, उसके 72 में भी, 52 में भी, 54 में भी लिखा कि मैं अपनी जवानी के दिनों में भी सोचूंगा। इसका मतलब आपको सोचना है कि आपने जवानी से लेकर अब तक बुढ़ापे तक आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आपने क्या भक्ति किया है। पैसे नहीं मांग रहा आपसे परमेश्वर, आपसे 2 समय का टाइम मांग रहा है। कह रहा है कि वो अगर वो आप इतना भी नहीं दे सकते परमेश्वर को, तो मिनी टाइम दे रहे हो तो मिनी आशीष आएंगी। याद रखना, अगर आप डबल आशीष चाहते हैं तो अपने मन के वस्त्र को धो लेना। आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, मन्ना गिराना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, मन्ना सबके ऊपर गिरेगा, लेकिन जो लोग आज्ञा मानेंगे उसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन किसी को 1 दिन मिलेगा, किसी को 2 दिन मिलेगा। मैं कह रहा हूं आप 2 दिन की चंगाई नहीं, हमेशा की चंगाई लो, हमेशा की ब्लेसिंग लो। एक लास्ट वचन पढ़ता हूं आपके लिए, देखेंगे हम इस वचन में कि भजन संहिता 92 के 14 में देखो क्या लिखा। वहां पर लिखा पुराने होने पर वो कह रहे हैं कि रसदार हो जाएंगे, फलदार हो जाएंगे और फलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब जब आप पुराने कपड़ों का क्या करते हो, पुराने कपड़ों को जब आपके जब घर में पुराने कपड़े रहते हैं आप उनको फेंक देते हैं, चल फेंक दे इनको। लेकिन मेरी जो दादी थी वो पुराने कपड़ों को फेंकती नहीं थी, वो उसको उठाकर उसकी दरी बना लेती थी। इसका मतलब कह रहा है कि आज शैतान कह रहा है पुराने कपड़ों को, पुराने लोगों का क्या करता है। जब आप प्रभु में पुराने में जाते हो, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चर्च जाने में, दान देने में, हर चीज में आप सीख गए, प्रॉपर हो जाते हैं, तो इसी समय वो पुराने को तोड़ना पसंद करता है। इसका मतलब कि उसको मालूम है कि पुराने के अंदर रस लगेंगे, पुराने होने पर इनको ब्लेसिंग आएगी, पुराने होने पर इनको छुटकारे मिलेंगे, पुराने होने पर ही इनकी जिंदगियों में डबल मस्सा उतरेगा, पुराने होने पर ये मन्ना, नया मन्ना इनके ऊपर बरसेगा। इसका मतलब पुराने पर इस आशीष है, पुराने विश्वासी पर आशीष होती है। कह रहा 2 दिन के विश्वासी पर नहीं, आपके अंदर लीवर में, कह रहा दिन में एक विश्वासी, एक दिन में विश्वासी नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन में जैसे मकान नहीं बनता, ऐसे एक दिन में कह रहा है कि आपका लीवर चंगा नहीं होता टैबलेट खाने से। 3 महीने डॉक्टर बोलता है खाना पड़ती है, लीवर अगर खराब हो जाता है तो उसको खानी पड़ती है दवाई को। तो ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर परमेश्वर के लिए अगर आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप 3 महीने भी करके देखो, परमेश्वर कह रहा है कि पुराने होने पर रसदार करेगा आज आपको यीशु मसीह के नाम में, फलदार करेगा और आप ब्लेसिंग से भर जाएंगे। लिखा कह रहा है कि पुराने होने पर रसदार हो जाएंगे। शैतान को मालूम है, याद रखना, इसलिए वो आपको तोड़ना चाहता है। किसको तोड़ता है? जो चर्च में ज्यादा टेंट लगाना सीख जाते हैं, उनको वो पता है उसको टेंट लगाना सीख गया, पादरी की टेंशन नहीं है, वो टेंट लगाएगा, वो सीधा प्रचार करने जाएगा। नहीं तो पादरी को जाके समझाना पड़ेगा टेंट लगा। वो कैमरामैन को तोड़ने की कोशिश करेगा, कैमरामैन को पता है हेलो ऊपर कर, नीचे कर, इधर कर, उधर कर, क्योंकि उसको पता है, अब उसको पता लग गया पादरी बजिंदर कैसा कैमरामैन चाहता है, तो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं कह रहा हूं उसको पता लग गया, कह रहा कि ये मीडिया टीम कैसा है, मीडिया टीम उसको पता लग गया, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। आज बहुत सारी चीजों को उसको पता है कि चर्च के अंदर पुराने कौन हो गए हैं। कह रहा है कि आपके बिजनेस में पुराने कौन हो गए हैं, आपके बिजनेस में पार्टनर पुराना कौन हो गया है, आपके पार्टनर को तोड़ने की कोशिश करेगा कि आपका दिमाग खराब हो जाए। आपके घर में कह रहा नौकर कौन हो गया पुराना, 3 साल से रह रहा है, इसको तोड़ो, क्योंकि ये घर में नौकर पुराना ईमानदार हो गया, उसको लालच डालने की कोशिश करेगा। किसी न किसी तरीके से उसने आपको डिप्रेशन में लेकर जाना है, आपको परेशान करना है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को कह रहा है आज का वचन यही है, नया मन्ना कैसे पाए, नई आशीषें कैसे पाए, हाउ टू गेट न्यू ब्रेड ऑफ हेवन। आप तैयार हो जाओ, स्वर्ग का ब्रेड जो है आज आपके ऊपर आना चाहती है, वो स्वर्ग की शांति आपके ऊपर आना चाहती है। आप काम करेंगे, फलते चले जाएंगे। याद रखना, कोई शराब देगा, कोई जादू टोना देगा, ये वचन आज आपकी जिंदगियों में लेकर आएगा। अगर आप 2 काम कर रहे हैं, चाल चलन पर सोच रहे हैं, अपने मन के वस्त्रों को धो रहे हैं, तो आप जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको ऊपर उठाता चला जाएगा। आप कभी नीचे नहीं, डाउन नहीं आने वाले, आप होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। कोई ब्लैक मैजिक करे, जादू टोने करे, कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि लिखा याकूब के घराने पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। जितने लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज विश्वास करो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और आज फैसला लो कि परमेश्वर, अगर अय्यूब नीचे से गिरने के बाद फिर से उठ सकता है, दाऊद जब अपनी जिंदगी में नीचे भी गिरा तो उसके बाद उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने फिर से उसको उठाया। मैं कह रहा हूं, और कहा एक वादा किया दाऊद के साथ, दाऊद गलती करके गिर गया,
मैं कह रहा हूँ कि लेकिन दाऊद अच्छा था और चाल चलन में एक दिन वो सोच नहीं पाया और एक वो औरत के साथ गिर गया और उसी समय, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसको ऊपर से उठाया। बस का मतलब जब उसने अपने चाल चलन पर सोचा, जब उसने अपने मन के वस्त्रों को धोया, भजन संहिता 51 पढ़े, मैं कह रहा हूँ आपके पाप क्षमा होने वाले आज यीशु मसीह के नाम में। तो उसी समय परमेश्वर ने दाऊद से बातचीत किया और दाऊद को कहा, दाऊद मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खाता हूं तेरे से कि मैं तेरे अपनी जिंदगी के अंदर कहते हैं कि तेरे बच्चों को ही करे गुद्दी पर बिठाऊंगा। याद रखना, परमेश्वर अपनी पवित्रताई की शपथ खा रहा है आपसे। अगर आप पवित्रताई से चलने का फैसला ले रहे तो परमेश्वर शपथ खा रहा है, कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है तेरे ही खानदान में अफसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। कहता याद रखना, कह रहा है कि आप इस दुनिया से चले भी जाओगे तो भी आपके वंश में नाम रहेगा आपका। ये याद रखना, परमेश्वर ने यही किया दाऊद के वंश से, जो वादा किया था दाऊद से, दाऊद के वंश से पैदा हुआ यीशु मसीह, और उसके बाद कोई राजा पैदा नहीं हुआ। याद रखना, वो राजाओं का राजा प्रभु आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। आपको बिलीव करना है। आज मैं कह रहा हूँ परमेश्वर अपने लोगों से वादा कर रहा है, आज आपको चाहे कोई कितना भी गिराए, कितना भी कुछ करे, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को देगा। लेकिन आपको इस इन्विटेशन को लेना है। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मुझे तेरा इन्विटेशन मंजूर है। पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर मैं इस समय विनती करता हूँ आपसे पवित्र आत्मा जी, कि जो मैंने अपनी जिंदगी में जो कोई गुनाह किए, जो पश्चाताप किया पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर आज तेरे सामने परमेश्वर फिर से उठूंगा और जय पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, ऐसे लोगों को तू उठा और ब्लेस कर जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा तूने मुझे कहा कि मैं ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी तरफ हाथ करना, आज मैं उनको 3 महीने के अंदर एक बड़ी ब्लेसिंग खोलूंगा उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जो पवित्र आत्मा ऑनलाइन चर्च में पुराने लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि PBNRSKG और जे नाम वाले गुड न्यूज को देखेंगे, अपने घर में जॉब को देखेंगे और नई नई ब्लेसिंग को देखेंगे। और इसी समय इस साल के अंदर अपने घर में, जॉब में, हर चीज को, ब्लेसिंग को आप आते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से होगा। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे मूसा पवित्र आत्मा जी अपनी चाल चलन पर सोच नहीं रहा था कि तूने उसे जिंदगी में क्यों बनाया, क्यों भेजा। परमेश्वर अगर जो आज इस समय मसीह विश्वासी कोई भटक गया, कोई समय पवित्र आत्मा नहीं सोच रहा परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक क्या चाल चली है, क्या काम किया है परमेश्वर, अगर आज पवित्र आत्मा ने सोकर अपनी जिंदगी गुजारी है, खाकर जिंदगी गुजारी है, जो सच में बुराई करके जिंदगी गुजारी है, परमेश्वर आज इन्हें एक मौका दे पवित्र आत्मा जी। और इसी समय परमेश्वर ये भी सच में पवित्र आत्मा जी बुलाए हुए ना रहे, चुने में हो जाए परमेश्वर। बुलाए हुए तो बहुत से हैं पवित्र आत्मा जी, तेरे राज्य की भूख तो सबको है, लेकिन परमेश्वर चुने हुए थोड़े हैं पवित्र आत्मा जी। आज मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि सच में पवित्र आत्मा जी आज से अपने वस्त्रों को धोना सीख जाए परमेश्वर। आज से इसी समय प्रभु जी ये नेगेटिव विचारों से बाहर आ जाए परमेश्वर। और इसी समय जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, दुबई से, इस समय कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, इस समय इंडिया से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, मॉरिशस से देख रहे हैं, इस समय पवित्र आत्मा हांगकांग से, चाइना से, हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं पवित्र आत्मा, इंडिया में, भारत में, जहां से भी ब्रांचों से देख रहे हैं, इसी समय मैं इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर खोलता हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय इनके ऊपर छुटकारा आने पाए। जय की घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इसी समय तू छू ले इनको और एक बड़ी बरकत आज उतार दे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय छुटकारे की शाम आज इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जितने लोगों ने इस समय प्रार्थना को सुना, रिसीव किया, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे रहा है। आप विश्वास करना कि आज आपके अंदर कुछ टच किया परमेश्वर ने। आज के बाद अगर आपने इस बात को समझ लिया कि मुझे अपने मन के वस्त्रों को धोना है, मैं कह रहा हूं आप जीरो नहीं हीरो हो जाएंगे। कोई अगर कर्जे में आजाद हो जाएगा, आप किसी भी, फिर भी आप अगर आप यीशु मसीह को नहीं भी जानते तो आप परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को आप हाथ उठा के कहें, परमेश्वर आज से मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा, मैं अपने मन के वस्त्रों को धोऊंगा। और इसी समय मैं कह रहा हूँ कि इस महीने के बाद आपके घर में गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, अभी इसी समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ नाम दिखाए और परमेश्वर ने मुझे कहा से, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई चंचल आपके घर के ऊपर आपके घर के ऊपर कुछ ऐसे आकर पक्षी कुछ बैठते हैं, वो एक ब्लैक मैजिक है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी वो टूट रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आप काम नहीं कर पा रहे थे अब से करने पाएंगे। मैं देख रहा हूँ सी नाम वाले, KH और ऐसे N और D नाम वाले आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हो रहे थे, जिस वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे थे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी समय मैं उस ब्लैक मैजिक को तोड़ रहा हूँ और इसी समय आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि ऐसा होता है, ये पवित्र आत्मा की ओर से, ये भविष्यता हो। मैं फिर उन लोगों ने बोल रहा हूँ, आपने देखा जो प्रभु ने मुझे कहा
कि जहां जहां ये प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आई, बाढ़ें आई, हर प्रकार से जो बताया था, जहाज गिरेंगे, जहाज गिरे, भूकंप आएगा, भूकंप आए। इस साल में जो जो भविष्यवाणी की थी आपके सामने पूरी हुई है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो मुझे इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में छुटकारे देगा। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद ब्लेसिंग को देखेंगे, ब्लेसिंग को देंगे। जो भी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल आपके पास है इसी समय अपने हाथों में उठाओ और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में लेकर बैठे हैं, इसी समय वो शराब इनके ऊपर से तोड़ देता हूँ। जब ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को लगाएं, इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए, घुटनों का दर्द बाहर जाए, इसी समय गर्दन का दर्द बाहर जाए, इसी समय कमर का दर्द बाहर जाए, स्पाइन प्रॉब्लम जाए। इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी का हाथ जो है कांप रहा है और वो रुक नहीं पा रहा है। इसी समय परमेश्वर आपको हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई गुजरात से मुझे भाई सुन रहा है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आपको इंटरव्यू में पास कर रहा है। जैसे देख रहा हूँ कोई राजस्थान से बहन देख रही है मुझे और वो जॉब के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपने जो फॉर्म भरा आपको गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कोई कोमा में, और इसी समय कोई गुजरात से, और इसी समय कोई मुझे अहमदाबाद से मुझे देख रहा है, कोई मुझे मुंबई से देख रहा हूँ। उनकी फैमिलियों में कोई कोमा में है। और आप विश्वास करें, इसी समय अपने हाथों को उठाकर कहें कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और इसी समय मैं अपने पापों को मान लेता हूँ। इसी समय चंगाई को खोल दे मेरे बच्चे के ऊपर। मैं कह रहा हूँ गुड न्यूज मिलेगी, वो कोमा में से बाहर आएगा वो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेस कर उनको। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है, किसी के ब्रेस्ट में रसोलियां गिरती है, बच्चा नहीं है आपके पास। इसी समय हाथ करो स्क्रीन की तरफ और गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कोमल पाकिस्तान से। परमेश्वर आपको घर देने के लिए जा रहा है, एक नई कार देने के लिए जा रहा है, आपको रिसीव करना इस बात के लिए। मैं से देख रहा हूँ कि आत्मा में कोई स्विट्जरलैंड से मुझे देख रहा है, कोई समय ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, किसी को कैंसर का प्रॉब्लम हो गया और या आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो गया। इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई दुबई से बहन देख रही है मुझे, किसी के पास काम करती है, जॉब करती है, उसके कोई शहर कोई किसी मैं देख रहा हूँ कोई वाइट कपड़े पहनने वाले, उसको क्या बोलते हैं वहां पर, और ऐसे उनके घर में किसी के घर में काम कर रही है और वो बीमार है। और इसी समय उसको उसके ऊपर आज ऑयल लगा और विश्वास कर इसी समय आपके घर में जिसमें आप काम करते हैं आपका मालिक भी चंगा हो रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले, जो लोग इस समय ऑनलाइन इस समय सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आशीष को खोल दे। मैं देख रहा हूँ सिंगापुर से, मलेशिया से जो लोग मुझे देख रहे हैं, हमारी ब्रांच से होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है कि जिनके नाम RSNMP से आप मिरेकल मनी को देखेंगे, आप रिसीव करें। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में, तुम आज से मिरेकल मनी को देखो यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने पाए परमेश्वर, इन्हें छू और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा जी विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत देगा, 100 गुना आशीषें देगा। आपको इस समय रिसीव करना है, पवित्र आत्मा ने जो कहा वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको सिर्फ ये 2 काम अपनी जिंदगी में याद रखने हैं। अपनी चाल चरण पर सोचना है, कह रहा डेली सोने से पहले और कह रहा कि उठने के बाद आपने अपनी चाल चरण पर सोचना है। कह रहा है अपने मन के वस्त्रों को धो लेना है, अपने चरित्र को साफ रखना है। आपकी अपनी गवाही खराब नहीं होनी चाहिए। कह रहा अय्यूब ने अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसके बाद कोई काम उसका खराब नहीं होने दिया। आपकी जिंदगी में कोई काम खराब नहीं होगा, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। वैसे इस समय देख रहा हूँ कोई उड़ीसा छत्तीसगढ़ से देख रहा हूँ, एक बहन है और उसके वो बड़ा प्रेयर कर रही है अपने भाई के लिए, उनकी शादी के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे जिनके नाम ANRSGJKM से है, आपके घर में लड़ियां लगने वाली, गुड न्यूज आने वाली यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ GRPSMNKL नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होंगे। ये हर महीने हर हफ्ते प्रभु मेरे को बोलता है। और विश्वास करना, अभी आप गवाहियां सुनाऊंगा मैं आपको बहुत सारी गवाहियां अभी सुनाई जाएंगी। परमेश्वर ने उन लोगों को छुटकारे दिए जिन लोगों को बता रहा हूं मैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारे लोगों सुनेंगे, बहुत सारे लोग सुनेंगे कि पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगियों में एकदम से काम किया। कुछ लोग जो है रात को सो रहे होंगे और एकदम से बड़े विस्फोट को सुनेंगे। मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, आप पूरे वर्ल्ड में विस्फोट को सुनेंगे, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, लेकिन आपके कानों में कुछ धजियां उड़ेंगी, कुछ अलग चीजें सुनेंगे। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जब मैं सो रहा था मुझे दर्शन में दिखाया प्रभु ने कि सब लोग एकदम से अपने घरों से बाहर निकल गए। ऐसा क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है,
कोई परमाणु बम गिर रहा है, क्या हो रहा है, किसी देश पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होगा, आपको अनुग्रह देगा, जहां भी आप रहते हैं पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। इसी मैं देख रहा हूँ किसी के कामों में प्रॉब्लम है और किसी को बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, जिनके पास बच्चा नहीं है अपने सिर पर हाथ रखो। और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इस महीने के अंदर ब्लेसिंग दे रहा हूं उन लोगों को जिनके नाम PNRSG और Y से, F से, N से है, वो बहनें गर्भवती होने के लिए जा रही है, ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनको छू ले और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ एक भाई मुझे देख रहा है, कोई मुंबई से और कोई दुबई से और इसी समय कोई साउथ अफ्रीका से भी मुझे सुन रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय होली स्पिरिट, मतलब साउथ अफ्रीका में आप इंडियन है, आपका बिजनेस है और आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन सब कुछ 1 रुपया भी नहीं जोड़ पा रहे आप, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मैं कोई स्नेक देख रहा हूँ आपके पीछे, ये प्रॉब्लम हो रही है जिनके ऊपर बार बार जुड़ता नहीं है, 5 आता है 10 चला जाता है। अपने सिर पर हाथ रखो, आज मैं एक स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी से मैं उस जादू टोने को आपके ऊपर से काट देता हूँ, क्योंकि ये जादू टोना था आपके ऊपर और आपको बढ़ने नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ काटता हूँ, शून्य करता हूँ यीशु के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ने ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। अभी आप अपने बिजनेस को खुलते हुए देखोगे और ब्लेसिंग को आते हुए देखोगे। आइए हम सुनेंगे, एक गवाही सुनेंगे। मेरा नाम पिंकी है, मैं यूपी खलीलाबाद से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 10 साल से यूट्रस में कैंसर वाली गांठ थी। मैंने बहुत दवा कराई, मुझे कहीं रिलीफ नहीं मिला है। मैं 25 दिसंबर को न्यू चंडी चर्च में गई थी। वहाँ पे मुझे पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, जिसकी गांठें हैं वो धुआं बनकर उड़ने जा रहा है, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर। मैं उस वर्ड को अपने जीवन में रिसीव की। आज वो कैंसर वाली गांठें धुआं बनकर उड़ चुकी है। मैं सारी आदर महिमा यीशु मसीह और पापा जी को देती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। अभी आपने सुना कि देखो इस बहन के बच्चेदानी में गांठ थी और परमेश्वर ने कैसे हीलिंग दे दिया। ऑनलाइन सुन रही थी और अभी इसी समय परमेश्वर ने इसको छुटकारा दिया। मैं इसमें देख रहा हूँ कोई बिहार से, कोई इस समय यूपी से और इस समय कोई उत्तराखंड से, इस समय कोई सऊदी अरब से, मुझे कुवैत से, कोई दोहा कतर से मुझे देख रहा है। किसी को बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, कोई गुप्त प्रॉब्लम है, गिल्टियां, गांठें, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या कोई गुप्त रोग है, लहू बहने का रोग है। इसी समय परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी पत्नी को इसी समय छुए और इसी समय आपकी बेटी को छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज को देखोगे। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। परमेश्वर आशीष दे। मेरा नाम अपर्णा दोख है, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरे गवाही, मेरे पेट में 8 साल से सिस्ट था। मैं लाइव मीटिंग अटेंड किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। गिल्टियां ब्रेस्ट में से जाएं, यूट्रस में से जाएं, रसोलियां जाएं। सिस्ट धुआं बन के उड़ चुकी है। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु जी को देता है। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप देख रहे थे कि कलकत्ता से इस भाई के यूट्रस में, बहन के यूट्रस में रसोली थी और परमेश्वर ने देखो कैसे आजाद किया। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनको छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पथरियां बाहर जाए, सोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए। जिनका विश्वास है अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर उन लोगों के कह रहा हूँ कि नया मसा, नई अनॉइंटिंग को आप आते देखोगे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं हाथ उठाकर, जो तेरे ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, वो ये ब्लेसिंग को जरूर देखेंगे। आपके घर में एक नई गाड़ी के साथ, नई ब्लेसिंग के साथ, नई जॉब के साथ आप इस महीने के अंदर ब्लेसिंग को देखेंगे। ये परमेश्वर की ओर से होगा। अगर आप रिसीव कर रहे हैं आपको गुड न्यूज मिलेगी। आइए एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ, मेरा नाम सीमा रानी है, मैं फाजिलका से बात कर रही हूँ। मेरी बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि मेरे यूट्रस में गांठ हो गई थी, रसौली हो गई थी और मेरे किडनी में पत्थरी थी और पापा प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनको पत्थरियां और रसोलियां हैं वो आज़ाद होने के लिए जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाऊं, किसी को पत्थरी है, रसोली है, शुगर है, टाइफाइड है, यूरिक एसिड, थायराइड, बवासीर, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। मैंने विश्वास से रिसीव किया। आज मैं पत्थरी और रसोली से आज़ाद हो चुकी हूँ।
मैं सारी आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और पापा जी को लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। अभी आप सुन रहे थे इस भाई को भी गवाही को, फाजिल्का से भी परमेश्वर ने आशीष दिया। इसका मतलब क्या है? देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जा रही हैं, परमेश्वर आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कोई संजय अबू धाबी से को मुझे देख रहा है, उसके घर में कोई लड़की बीमार है। इसी समय परमेश्वर उस फीवर को उतार दे यीशु मसीह के नाम में, और गुड न्यूज मिलने पाए। आपको गुड न्यूज मिलेगी और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई मोहन मुझे देख रहा है मुंबई से, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय कि उसके फिंगर्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पैर के, हाथ के, कुछ ऐसे आपके फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे आप पहली बार देख रहे हैं, इसी समय आप अपने घर में ऑयल उठाओ और इसी समय लगाओ। देखो एक एंजल काम कर रहा है और आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वैसे इसी समय देख रहा हूँ कोई एल जना देख रहा हूँ, कोई मैं से मारिया देख रहा हूँ, मैं इसी समय देख रहा हूँ अमरजीत, और इसी समय कोई ड्रिंक कर रहा है। आपकी फैमिलियों में कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर अभी इसी समय आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले। जो स्मोक करते हैं, नशे करते हैं, जिनके बेटे बेटियां या पति हस्बैंड कुछ भी, तो इसी समय आपको ये रिसीव करना है प्रार्थना को। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये नशे के बंधन इनके घर से टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। आमीन। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। परमेश्वर आशीष दे। हाँ जी। मेरा नाम रंजिता है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा गवाही है कि मेरा पापा जी ने प्रेयर कर रहा था, ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहा था। उस टाइम बोला कि जिसको RSMP लेटर से शुरू हो रहा है नाम, उस लोग को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है। RSMNP से होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं बहुत परेशान था और उस टाइम में प्रेयर को रिसीव किया और प्रोफेसी को रिसीव किया और उस टाइम मेरा गवर्नमेंट जॉब भी लग गया। ये है मेरा गवर्नमेंट जॉब का लेटर है और ये मेरा लाइफ का सबसे बहुत बड़ा गवाही है। और इसीलिए मैं मेरा प्रभु यीशु को बहुत 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 दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरा प्रभु का दास पापा जी को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें। पर अभी आप सुन रहे थे परमेश्वर ने इस बहन को गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया। बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से, आप देख रहे हैं, आपके दार्जिलिंग से लोग जुड़े हुए हैं, कहीं से भी, गोवा से मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी को कोई ऑस्ट्रेलिया से है और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है और जॉब नहीं मिल लग रही है। पवित्र आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई दार्जिलिंग से बहन मुझे देख रही है, फॉरेन जाना चाहती है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भी गुड न्यूज मिलेगा। मैं ऐसे नामों को देख रहा हूँ आपके, और SRGH नामों के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप अगले हफ्ते में आप ऐसे कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब की आप गवाहियां देते सुनेंगे। परमेश्वर आपका फेवर करेगा। ये भविष्यता का गिफ्ट होता है, ये भविष्यवाणी का, जो परमेश्वर आपके ऊपर आज ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मुझे दे रहा है और जिससे मैं बता रहा हूँ परमेश्वर की अगुवाई से, अगर आप रिसीव करेंगे तो परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। एक पास्टर मुझे कह रहा है कि लाइव में कि परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी का गिफ्ट दे। मैं कह रहा हूँ ये आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो रहे। मैं नेपाल से देख रहा हूँ किसी को, और इसी समय घर बनाना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, आप पास्टर बनना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं, परमेश्वर का आत्मा आपका फेवर कर रहा है। इस हफ्ते के अंदर परमेश्वर आपको एक दर्शन देगा और इसी समय ड्रीम्स में आपको बताएगा। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि हॉलैंड से मुझे देख रही है बहन, और इसी समय बेबी चाहिए। परमेश्वर आपको बेटा देने के लिए जा रहा है। सरीना मैं कह रहा हूँ, जरीना, आपको जो भी है परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो हांगकांग से इस समय मेरे पिता परमेश्वर, गुजरात से, अहमदाबाद से, पुणे से, परमेश्वर महाराष्ट्र से, पंजाब से, इस समय परमेश्वर जम्मू से, और इसी समय मेरे प्रभु जी छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, समय पवित्र आत्मा जी कोलकाता से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, पवित्र आत्मा जी पुणे से, अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा जी, और इसी समय पवित्र आत्मा जी बेंगलोर से, हैदराबाद से, इस समय परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से, नेपाल से, यूएसए, अमेरिका, कनाडा से, पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं। इसी समय मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, दुबई, कतर से, इस समय पवित्र आत्मा जी अबू धाबी से, जहां से भी परमेश्वर, शारजाह से इस समय देख रहे हैं, परमेश्वर इनके हाथों पर आज से अनॉइंटिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको गुड न्यूज दे, ब्लेसिंग दे। आइए हम सुनेंगे फटाफट एक और गवाही को। हाँ जल्दी से।
गवाही सुनिए। मेरा नाम नवजोत कौर है और मैं 2 साल से यूएसए के वीज़े के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा वीज़ा लग नहीं पा रहा था किसी वजह से। और जब मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आई और मैंने स्पेशल सीट बुक कर प्रॉफिट जी से ले हैंड करवाई, तो आज मैं यूएसए के वीज़े के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु का और प्रभु के दास का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी आप सुन रहे थे इस गवाही को, बहुत सारे लोगों ने आपने गवाहियां सुनी, किसी की पथरियां गई, सोलियां गई। सुबह से आप 5 बजे से आप शाम के 5 बजे से आप गवाहियां सुन रहे हैं, 7 बजे से जब से लाइव चल रहा है। किसी के घर बने, किसी को गवर्नमेंट जॉब की आशीष आई, बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग मिली, किसी को फॉरेन जाने की आशीष मिली, PR की आशीष मिली। फिर कह रहा हूँ जिनके नाम NPRSKM से है, आप एक गुड न्यूज को देखेंगे। ये गुड न्यूज आपके लिए होगी, PR की ब्लेसिंग होगी। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, PR नहीं आ रही, परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर करेगा पवित्र आत्मा। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कोई भाई है जिसके पैरों पर स्किन एलर्जी है और इसी समय वो बार बार कह रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, स्किन एलर्जी क्यों हो रही है। अपने सिर पर हाथ रखो, पवित्र आत्मा जी इसी समय स्किन एलर्जी गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी जल्दी से। Prophet ji did a wonderful prophecy for the sister. मैं से देख रहा हूँ किसी की तरक्की रुकी हुई है। कोई औरत है यहाँ पर, उसके पति की तरक्की रुकी हुई है। मैं देख रहा हूँ दीपाली। Wow, accurate name Dipali. मैं देख रहा हूँ आपके हस्बैंड की तरक्की रुकी हुई है। आपके हस्बैंड के ऊपर परमेश्वर दया करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। किधर है आपका हस्बैंड? हस्बैंड कम हेयर। फिर कह रहा हूँ कि दीपाली आपको गुड न्यूज मिलने वाली है जल्दी। आपके पास बच्चा नहीं है। सुनो, विश्वास करते हो आप कि परमेश्वर आपको बच्चे के साथ आशीष देगा? पापा जी। कितने साल हो गए हैं? पापा जी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ 3 बार तू माँ बनेगी, माँ बनेगी, माँ बनेगी। प्रॉफिट जी ने इस बहन को 3 बार कहा तू माँ बनेगी, तू माँ बनेगी, तू माँ बनेगी। मैं फिर देख रहा हूँ कोई सुनील मेरे हस्बैंड का नाम है। वाओ, एक्यूरेट हस्बैंड नेम सुनील। सुनो, देख रहा हूँ इसके हाथ में प्लास पेंचकस। ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रीशियन हूँ। वाओ, एक्यूरेट प्रोफेसी। प्रॉफिट जी ने बताया कि भाई बिजली का काम करता है। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, आपको समझ में आ रहा है। ये आज एप्पल इसको देना, कल रात आप दोनों को परमेश्वर खुशखबरी देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के। तेरे हाथ उठाने से आसमान खुल जाता है, तो तब तेरा शोले प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। हाँ। ये बहन बता रही कि 3 साल से ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे और एप्पल मीटिंग अटेंड करने के लिए चर्च में आए थे और आपने इन बहन को आगे बुलाया और इसके लिए प्रोफेसी किया था। मैं फिर कह रहा हूँ 3 बार तू माँ बनेगी, माँ बनेगी, माँ बनेगी। जल्दी ही आपको गुड न्यूज मिलने के लिए जा रही है। इन्होंने रिसीव किया, बता रही है 2 मंथ प्रेग्नेंट है। ओ मोचा लग गईया ने, ओ मोचा लग गईया ने, ओ मोचा लग गई। बहुत बड़ी खुशी हुई है पापा जी। मेरी बड़ी बहू तो मुझे आज लगा चली मेरी ये पोट का बेटा मेरी नाक राग दे तू। मैंने की मुझे ये क्या बोल रही है तू? ये चली गई बड़ी वाली मुझे छोड़ कर ना। मैंने की बेटा तू सबर कर, मैं 3 साल से आ रही बराबर में विश्वास कर। फिर मेरे बेटे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, प्रभु ने आज सुन ली। कितने साल के बाद प्रेग्नेंट हुए हैं? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद। देखो आपके सामने कह रही कि जब आगे बुलाया था, हाँ जी पापा जी, आगे बुलाया था आपको जिसके पास बच्चे नहीं है, नाम लेकर बुलाया था, जो आगे बुलाया था, प्रोफेसी भी की थी। मैं फिर कह रहा हूँ 3 बार तू माँ बनेगी, माँ बनेगी, माँ बनेगी। कितने लोग यहाँ पर गवाहें इस बात के, आगे बुलाते हैं और नाम भी लिया जाता है उनका, और इसका नाम भी लिया था। आज ये बता रही है कि प्रेग्नेंट हुआ। इसके पास कोई बच्चा नहीं था, 3 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। जैसे ही भविष्यवाणी किया आज प्रेग्नेंट है। अपने हाथों को उठाओ। अगर आप कोई भी जन 30 साल, 10 साल,
20 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल निराश है, निराश नहीं होना। आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। तेरे हाथी उठाने से आसमान खुल जाता है, तू तब तेरा शोले बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि इनके फादर का पेट फूल गया था और उसमें पस पड़ गई थी, पाइप भी लगी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और बचने की बहुत कम उम्मीद है। और ये बता रहे हैं कि जब ये चर्च में आए, इन्होंने स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई और ये बता रहे हैं इनके फादर चंगे हो चुके हैं, ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। पापा को 3 महीने से पीलिया हो चुका था पुराना और पेट में पस पड़ चुका था। डॉक्टर ने पाइप डाले निकालने के लिए, एक दिन में 8-8 हज़ार के इंजेक्शन लगाए, लेकिन पस बिल्कुल नहीं निकला। हमने स्पेशल ले हैंड प्रे कराई और यहाँ चंडीगढ़ चर्च में ही पाइप में से इन्फेक्शन अपना आप ही निकलने लगा और सारा इन्फेक्शन गायब हो चुका, पीलिया खत्म हो चुकी, मेरे पापा जी आज़ाद हो चुके हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो ये परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनता है। आपके सामने बता रहा है कि पाइप लगी हुई थी, डॉक्टर जवाब दे रहे थे, पीजीआई में थे, और जैसे अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, चर्च आया, गुड न्यूज के साथ यीशु मसीह के नाम में। तेरे हाथी उठाने से आसमान खुल जाता है, तू तब तेरा शोले अगर आप भी किसी परेशानी में हैं या बीमार हैं, अगर आपके ऊपर कोई बंधन है, अगर आप भी बंधन से आजाद होना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और प्रॉफिट जी से प्रार्थना करा सकते हैं और अपने बंधनों से आजाद हो सकते हैं। आप सुन रहे थे ये गवाहियां, किसी के यूएसए के वीजे आए, किसी के यूएसए में ब्लेसिंग मिला, बेबी की आशीष मिली, जिसका नाम बोला। देखो आपके सामने अभी आप गवाहियां सुन रहे थे। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मेरे साथ, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। मैं संडे भी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो हमारी ब्रांचों में बैठे हैं, और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। जो लोग हमारी मिनिस्ट्री में बीज, भेंट, दशमांश देते हैं, पवित्र आत्मा उनको 100 गुना बरकत दे। मैं उन लोगों के लिए खास कर प्रार्थना करूंगा। देखो आपके सामने जब आप उपजाऊ भूमि पर बीज बोते हैं तो आपकी फसल बाहर आएगी। जो लोग बंजर भूमि पर बोते हैं तो उनकी फसल बाहर नहीं आती। ये आपको फैसला लेना है कि मैं सही जगह बीज बो रहा हूँ कि गलत जगह बीज बो रहा हूँ। जहां पर हीलिंग हो रही है, जहां आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, भविष्यवाणी हो रही है, इसका मतलब लोग बढ़ रहे हैं। हम आपके सामने देखो आपके बीज को, जो आप बीज बोते हैं उसका हम गलत यूज नहीं करते। आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखो एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको साउथ अफ्रीका में, कि मैं साउथ अफ्रीका में गया और जाकर वहां पर ब्रांच खोली। आप ये देख रहे हैं उस पास्टर को पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि वो बहुत गरीब कंट्री थी, और मैंने उसको अपने जो मेरे पास पैसा था, मुझे ऑफरिंग मिली, जो मुझे था मैंने सब कुछ वहां पर दिया और उसको कार लेकर दी। देखो आपके सामने है कि ये मेरा दर्शन है कि जो मैंने जिंदगी में दुख उठाया है प्रभु के कामों के लिए, लेकिन मैं एक चीज के लिए कई रुकावटें थी हमारे जीवन में काम करने के लिए, तो ये मेरा दर्शन है। जो भी किसी जगह से पास्टर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम उसकी हेल्प करते हैं ताकि परमेश्वर उसको आशीष दे। आपके सामने ये जो आपने मुझे दिया, मैंने उसको दान दिया। और देखो ब्रांच, देखो आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इन ब्रांचों में आशीष दिया साउथ अफ्रीका में। और अभी हमारी ब्रांच हैदराबाद में, मैं पोस्टर दिखा रहा हूँ आपको, हैदराबाद में खुलने के लिए जा रही है, न्यूजीलैंड में खुलने के लिए जा रही है। ये संडे से तैयारी हो रही है और मलेशिया में तैयारी हो रही है। इस संडे से परमेश्वर आपको आशीष दे। गुड न्यूज जो न्यूजीलैंड से मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी ब्रांचों में आया करूंगा, आप चिंता ना करें। मैं अपनी ब्रांचों में मिलने के लिए आऊंगा, आपसे आपके लिए स्पेशल प्रेयर करने आऊंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा, आपकी ब्रांचों में आऊंगा। चाहे वहाँ 100 लोग भी होंगे, 200 भी होंगे, तो भी मैं ये मुझे प्रभु ने बोला कि जाओ और प्रार्थना करो उनके लिए जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं ब्रांचों में। तो मैं फिजी ब्रांच में भी आऊंगा, यूएसए ब्रांच में भी, और इसमें अब कोई भी माइक का लाभ नहीं रोक सकता। परमेश्वर का अनुग्रह होगा हमारे ऊपर, विश्वास करना है आपको। मतलब शैतान रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन जब हमें विश्वास करना है इस बात के लिए कि परमेश्वर देगा, हर चीज देगा। जो मेरा दर्शन था वो पूरा हुआ। देखो 70 ब्रांचें, आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ, 70 ब्रांच प्लस हमारी हो चुकी है, और परमेश्वर और ज्यादा अनुग्रह दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम पोस्टर डाल देते हैं और हमारे ब्रांच में होते हैं 10 लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर छुटकारे देगा, लोगों को बंधन टूटेंगे, आप जिसको लेकर आएंगे आजाद होंगे, 10 लोग और आपके साथ आएंगे। याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से ब्रांचें खोली जा रही है, किसी इंसान की तरफ से नहीं खोली जा रही। मुकाबला नहीं कर रहा हूँ कि धड़ाधड़ मैं इधर जाके दोबारा खोल दे रहा हूँ, मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। मैं विश्वास से परमेश्वर से पूछकर ये दर्शन
मेरा बचपन से है, जब से मैं प्रभु में आया, और उसी समय परमेश्वर उस दर्शन को पूरा कर रहा है। अभी 100 कंट्रियों में परमेश्वर खोलने के लिए जा रहा है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था यहीं से बैठकर दुआ कर और देख लोगों की जिंदगियों में कैसे काम होंगे। बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनके घर में काम होते हैं और आशीष मिलती है। ये पवित्र आत्मा ने मेरे को भी बोला कि किसी का बच्चा कह रहा है कि बाहर जाना चाहता है, जिनके नाम ANGRP और K से है। आपका बच्चे का फ्यूचर नहीं बन रहा, 3 महीने के बाद आपके बच्चे का फ्यूचर बनेगा, आपको पता लगेगा कि मुझे क्या करना है। ये परमेश्वर की ओर से होगा। अपने हाथों को उठाओ और ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी इसी समय जो लोग ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, जो पास्टर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं पर मंथ उनकी हेल्प करूंगा, वो आप हमें मिले। और प्रेयर लाइन नंबर पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक नंबर देख रहे हैं जो बाहर कनाडा और यूएसए वालों के लिए भी एक स्पेशल नंबर दिया गया है। आप अपने भेंट, दशमांश और जो भी कोई बाहर है, जो भी कोई जिनसे कोई टच में रहना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो वो एक नंबर दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप इस नंबर पर फोन करें। पास्टर रंजीत आपसे जब कांटेक्ट करती है तो आप प्लीज उसकी बात को मानें। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और जो लोग अपनी जगह में ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं वो हमारे से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है कि आपके घरों में, आपके जगह पर आशीष आए। मेरे स्पिरिचुअल सन इस बार दुबई में आ रहा है और आप देखेंगे वो कमाल का गाता है और कमाल की प्रोफेसी करता है, कमाल की ब्लेसिंग है उसके ऊपर। जैसे ही अभिषेक मेरे ऊपर है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ, मेरे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो जो मुझे आत्मिक पिता मानते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो अनॉइंटिंग उनके ऊपर उतर जाती है। जैसे बुआ बचपन में अपने भतीजे को जरा घूंटी पिलाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर आ जाता है। ऐसा कह रहा है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो वो असर आने वाला आज रात। अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आने वाली है। मैं उन लोगों को सलूट करता हूँ जो जगह जगह ब्रांचों में मेंबर हैं और जो वॉलंटियर बने हुए हैं, क्वायर हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं। याद रखना कि अगर आप इस मिस्ट्री के साथ ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, फीजी ब्रांच खासकर बात कर रहा हूँ आपसे, यूएसए ब्रांच, कनाडा ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारी ब्रांच खुल रही है, न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और जहाँ भी खुल चुकी है संडे से, 2 संडे से, जो भी जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया में भी, परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। आप इस साल के अंदर अपने प्रतिफल को जरूर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो इसी समय एक लास्ट गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग बीज बोना चाहते हैं, अपने भेंट, अपने दशमांश अपने हाथों में पकड़ेंगे और आपका भेंट, आपके दशमांश, आपके बीज बोया हुआ खाली नहीं जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं, आपके घर में गुड न्यूज आएगी। आइए आजाद कर दिया, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को दे। जो लोग भेंट, अपने दान, अपने दशमांश, अपने इस समय विश्वास के साथ ऑनलाइन चर्च, याद रखना कि हर ब्रांचों में आपको ICI का आपको एक स्कैन दिखाया जाएगा, उस पर स्कैनर पर आप कर सकते हैं। अपनी ब्रांचों में सिखाओ कि उस पर आप अकाउंट से आप कर सकते हैं। जो आप अकाउंट से कर रहे हैं उनकी लिस्ट मेरे पास आती है और मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ। अपने प्रेयर टावर पर, हमारे प्रेयर टावर पर आप फोटो भेज सकते हैं। और मैं इस वीरवार के बाद अगले वीरवार से मैं चंडीगढ़ में उन लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ चर्च। दिन में वो चर्च लगेगा और शाम को आपके लिए ऑनलाइन ऐसे ही प्रेयर होगी। तो दिन में जब हम प्रेयर करेंगे उसके लिए हम डिसाइड कर रहे हैं कि ताकि जो अपनी ब्रांचों के लोग हैं, जो हमारे मेंबर हैं, वो वहाँ आ सकें और उनके लिए भी प्रेयर हो सके। आप मेरे से मिल सकते हैं आसानी से। तो इसी समय जो लोग फ्रीली हैंड प्रे कराना चाहते हैं, वो संडे मैं उनके लिए खास प्रार्थना करूंगा। ताजपुर चर्च में भी और न्यू चंडीगढ़ में भी आप आ सकते हैं। और ये मीटिंग स्पेशल मीटिंग होगी आपके लिए, अनॉइंटिंग साल्ट वाली मीटिंग होगी। आप अपने पानी लेकर आएंगे और नमक आपको दिया जाएगा, उसके अंदर डालें और उसको वहीं पीना। उसी समय देखो आपके घर में क्या शीश आती है, आपकी कोई बीमारी या समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसे नए प्याले में एलीशा ने नमक डाल दिया और उसके बाद उस देश के ऊपर से बंधन टूट गए, औरतों के ऊपर से बंधन टूट गए, उनके बच्चे हुए जो बांझ थी। परमेश्वर आशीष दे। आप अपने हाथों को उठाएंगे और विश्वास करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर इनके घराने पर तेरा हाथ आने पाए परमेश्वर, एक बड़ा छुटकारा आने पाए पवित्र आत्मा जी। इसी समय परमेश्वर मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं राज मनी को, रुक मनी को, रिया को और रीटा को इसी समय, खोकर को ब्लेस करता हूँ इसी समय, और प्रकाश को इसी समय, प्रिया को मैं इसी समय देखता हूँ और इसी समय विकास विशाली को ब्लेस करता हूँ। और कोई बहन है और इसी समय कोई सुसाइड करना चाहती है, मैं इसी समय उस सुसाइड के शराब को छोड़ देता हूँ। कोई फीजी से बहन मुझे देख रही है, उसके विचारों में बार बार सुसाइड आ रही है। कोई ऑस्ट्रेलिया में
और उसको बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे किसी ने उसको प्रसाद दिया, कुछ खाने की चीजें दी, मिठाई दी, और तब से वो प्रॉब्लम नहीं, इसी समय वो प्रॉब्लम से छुटकारा पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ ये लोग आजाद होने पाए और बड़ी आशीष को देखने पाए। पवित्र आत्मा जी इसी समय आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ राज, नीरज, और इसी समय प्रभु का आता मुझे बोला सपना, और इसी समय रवीना, आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग, आमीन। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने दान लगातार पवित्र आत्मा जी स्ट्रीम बीज बो रहे हैं और संडे चर्च आ रहे हैं, अपने चाल चलन पर सुधार कर रहे हैं, इनके घरों में, परिवार में पवित्र आत्मा आज से ब्लेसिंग डबल हो कराने पाए यीशु मसीह। आमीन। जो लोग इस समय विश्वास के साथ आज से फैसला ले रहे हैं कि मैं अब परमेश्वर जबरदस्ती नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ मूड बनाकर इंजॉय से कह रहे विश्वास के साथ, आनंद के साथ चर्च में जाऊंगा, आनंद के साथ बाइबल पढ़ूंगा 1 घंटा 2 घंटा आनंद के साथ, परमेश्वर उनके घरों में कह रहा पुराने होने पर कह रहा रसदार हो जाओगे, रस आने वाला है। जल्दी एक टेस्ट मनी के साथ आओगे, गुड न्यूज मिलेगी। परमेश्वर आपका आशीष दे। मुझे ब्लेसिंग मिली उन लोगों के साथ जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने अब तक हमें छोड़ा नहीं, अभी तक भी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं उनके लिए डेली दुआ करता हूँ, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे और बहुत सारी आशीषें दे। गॉड ब्लेस यू। हम मिलेंगे संडे चर्च में। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। और जो लोग ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं, फिर से कह रहा हूँ कि वो हमारे प्रे टावर पर फोन करें, और जो खुलवाना चाहते हैं तो वो मेरे से मिल भी सकते हैं। जिनके पास 100 लोग हैं, जहाँ पर वो किसी देश में, या किसी 50 लोग भी हैं, आप मेरे से मिले। आप आ सकते हैं संडे चर्च के अंदर, या फोन कर सकते हैं, बात करें। मैं इस हफ्ते में बात करूंगा, और बहुत सारे लोगों की जो अपॉइंटमेंट रुकी हुई है इस हफ्ते में मैं उनके लिए अपॉइंटमेंट करूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। लास्ट प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति जो है हम सबके साथ बने रहे। आमीन। गुड न्यूज मिले सबको।